वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। 18 मई 2026 चौपाल की शुरुआत मंत्रोच्चारण के संग मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन हरदोई से, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी सिलीगुड़ी से और वंदे मातरम उद्घोष के लिए हेमंत भाई पटना से। जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई चश्मा लगा चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कलकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले अबला क्या लो माँ तो बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। तुम विद्या तुम धरी तुम हृदय तुम मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमिमा शक्ति हृदये तुमिमा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे
मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम को उद्घोष के लिए सभी लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम को वंदे मातरम। वंदे मातरम। कि जैसा कि आप सभी जानते ही है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति शून्य खर्च चिकित्सा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और अपनी सभी स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पे और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। और अब ये जो कार्य है सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की परिभाषा में जो जागरूकता का कार्य है, जो कोई एक किसी का सरल भाषा में कहे किसी बाप की बपौती नहीं है, किसी एक का नहीं है। यहाँ पे जुड़े अनेकों भाई बहनों द्वारा यथासंभव जमीनी स्तर पे और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। तो आज इसी कार्य को पिछले कई महीनों से मतलब लगभग 1 वर्ष तो हो गया जुड़े हुए। तो 1 वर्ष से जुड़े हम सभी के बीच एक हैं दीदी जिन्होंने जमीनी स्तर पे कार्य कर रही हैं। उनके बारे में पहले जानते हैं। उनके बारे में बताने के लिए हमारे पास आएंगे हेमंत किशोर भाई पटना से। और उसके बाद दीदी को सुनने के बाद शायद मुझे लगता है कि किसी एक शख्स को भी ऐसा लगे कि रसोई घर या शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति या स्वदेशी चिकित्सा के प्रति हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तो मुझे फिर इसका मतलब कि मुझे हम सभी की इस जागरूकता के इस कार्य में राजीव भाई जो जमीनी स्तर पर कार्य करके गए, तो अभी हमें और बेहद कार्य करना पड़ेगा। मतलब उनको सुनने के बाद आज दीदी की जो हकीकत सुनेंगे, जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि राजीव भाई ने जो काम किया और उस काम को हम सभी आगे जमीनी स्तर पे बढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जैसे कहते हैं ना दिल में आनंद नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि फिर मुझे लगता है कि दोबारा से 2016 में दोबारा जाना पड़ेगा। 5 सितंबर को जो पहली बार राजीव भाई को सुना था, और फिर मेहनत करनी पड़ेगी कि विश्वास दिलाने के लिए। तो मैं चाहूंगा हेमंत भाई को, आप सभी का समय बहुत ही कीमती है, तो सबसे पहले हेमंत भाई को लेके आते हैं। जी हेमंत भाई। जी भैया, वंदे मातरम और वंदे मातरम सभी को। मैं हेमंत किशोर मंटू, बिहार की राजधानी पटना से आप सबों के बीच। और वाकई में रेखा दीदी से मिलने का मौका मुझे भी इसी चौपाल के माध्यम से ही मिला, क्योंकि चौपाल पे ही थे और मैं भी पटना से, रेखा दीदी भी पटना से। तभी में एक बातचीत हुई थी कि रे पटना से कहाँ रहते हैं आप, तो पटना से कहाँ रहते हैं आप, ऐसे ही बातचीत हुआ था। उसी समय निधि दीदी और रेखा दीदी दोनों से बातचीत हुआ था और उसी समय जान पहचान हुई थी। और ऐसा है कि उनके जहाँ रहते हैं और हम जहाँ रहते हैं सिर्फ एकदम बिल्कुल सामने सामने समझे कि रहते हैं। बीच में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला है। ऐसे अगर ऊपर में रेडियस मिलाएं तो दोनों आमने सामने है एकदम। वो एक बाईपास है, बाईपास के उत्तर में है और हम बाईपास के दक्षिण में है, लेकिन उतना ही सामने सामने है। तो इजी वे में था, एक ऑटो पकड़ते हैं उनके यहाँ पहुंच जाते हैं। मुझे तो जब भी कुछ अच्छा खाना होता है वहीं चले जाते हैं, खा के आ जाते हैं। अदरवाइज कभी कुछ काम रहा तो नारी सुरक्षा से जरिए या कभी दीदी का प्रचार प्रसार वहाँ पे कभी रखते हैं,
जैसे हाल ही एक बार गायत्री परिवार के लोगों को बुला करके अपने यहाँ यज्ञ वगैरह की थी, तो उसमें भी लोगों को बताना था रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। तो अब उन्हीं के यहाँ आए हैं, उन्हीं को वो खुद न बता करके वो मुझे आगे करके मैं उनको बताया था लोगों को। तो उसमें अच्छा रहा। फिर हम लोग यूं ही रेगुलर जाते रहते हैं, और जब भी कभी ऐसे दीदी एक्यूप्रेशर का बहुत अच्छा जानकार है, और एक्यूप्रेशर के साथ साथ कलर थेरेपी, अब तो मंत्र थेरेपी या रसोई चिकित्सा, अब तो मतलब क्या कहे, समझे तो जैसे चिकित्सा का एक अगर गोल सर्किल बनाया जाए, तो सराउंडिंग अगर कोई रोग अंदर आ जाए, उसे वो अपने चक्रव्यूह से उसे खत्म करके ही छोड़ते हैं। मतलब किसी को कोई भी रोग अब आ जाता है तो उसे वो जड़ से खत्म करके छोड़ते हैं, ताकि वो अगर मंत्र से हो, मैग्नेट से हो, एक्यूपंचर से हो, रसोई चिकित्सा से हो, चाहे जैसे हो, है ना, योग से हो, क्योंकि वो 3-3 घंटा 4-4 घंटा प्राणायाम करती हैं, डेली करती हैं, अभी भी करती हैं। तो निरंतर करती हैं जितना देर होता है, मतलब पर डे, वो एक दिन भी मिस नहीं होता है, चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो। तो वो उस तरह से निरंतर रहते हैं। फिर रसोई चिकित्सा में अभी हाल ही दीदी का 25वां सालगिरह था, शादी की सालगिरह था, उसमें हम लोगों ने गया, और वहाँ पे दीदी ने जितने भी इनके यहाँ आए हुए थे सभी लोगों को रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम वाले का पुस्तक का वितरण भी किए। इवन जिस होटल में किया गया था, उस होटल के हर स्टाफ, कोई ऐसा स्टाफ नहीं था जिसे इन्होंने बुक नहीं दिया। साथ साथ वहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप का बुक वगैरह स्टॉल था, वहाँ भी इन्होंने एक रखा था, एक काउंटर पे रखा था। तो बहुत सारी जगहों पे ये पुस्तक वितरण वितरण करते आए हैं। और अभी इनका एक्यूप्रेशर एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई है, उसका 24 तारीख को प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के लिए निकलती तो है, उसी प्रोग्राम के लिए लोगों को बताने के लिए, लेकिन जहाँ पहुंचती हैं वहां सबसे पहले रसोई चिकित्सा ही होता है, सारी चर्चा कर लेती है। लास्ट में बुक उनके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जहाँ योगा होता है वहां जाती हैं, बुक देती हैं, उसके बाद लास्ट में आते आते बोलते हैं कि 24 तारीख को वहाँ प्रोग्राम है। तो इस तरह का चल रहा था। तो अब किसी का समय न बर्बाद मैं भी करूंगा। दीदी का ये परिचय बहुत अच्छा, विचार से भी अच्छी है और व्यवहार से भी अच्छी है, खिलाने पिलाने में भी एकदम बढ़ चढ़ करके आगे रहती है। जो भी आए भूखा नहीं वहां से वापस आता है। तो ये ऐसी बातें हैं, और जिन्हें भी अच्छा खाना हो जरूर वहाँ आए। अच्छा खिला के भेजेगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और अपने माइक को हैंड ओवर करता हूँ गोविंद भैया को, या दीदी को ही बुला जी। लूँ। हाँ, नहीं, अब मैं चलता हूँ आनंद भैया के पास। आनंद भैया, माइक अनम्यूट करें। आज की जो हमारे बीच में चौपाल पे जो चर्चा का विषय, जिन दीदी के सानिध्य में हमें जानकारी मिलेगी, उनके बारे में दो शब्द आनंद भैया के सानिध्य में। आनंद भैया, भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। क्योंकि मैं ऐसे आपको बता दूं कि आनंद भैया दीदी की 25वीं शादी की सालगिरह पे अपने सगे रिश्तेदार की शादी का कुछ तिलकोत्सव वगैरह का प्रोग्राम को दरकिनार करते हुए, मतलब दोनों जगह माथा टेके, लेकिन सबसे मतलब वहां भी पहुंचे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भैया दो शब्द जरूर रखें। किस बात पे भैया, उन्हीं की 25वीं शादी गिरा की? नहीं, रेखा दीदी से मिलके आपको कैसा लगा? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने पूरा सुना नहीं था ना, इसलिए मैंने पूछा। जी। पहले तो भैया मैं रेखा दीदी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बड़ी बहन है। दूसरा भैया, जब उनको मैंने देखा तो क्या है ना, इस पे देखने पर हम लोग को समझ नहीं आता कौन कैसा है या कैसी छवि है। तो यहाँ पे सब तो ठीक है, दिखते हैं बड़े बड़े, थोड़ी चेहरा बढ़िया लगता है कि चलिए बड़े हैं। लेकिन जब वो मौके पे गए तो दीदी का जो चेहरा था बहुत ही मतलब खिला हुआ और इतनी हंसमुख, देख के तो बड़ा आनंद आया कि जैसा इतना शांत, और जो प्यार था उनके भाई और बहन का, जो एक रिश्ता है, देख के आंख में आंसू आ जाना है, और जिस तरह से स्वागत करना, ये अपने आप में बहुत भाव विभोर कर देता है। चाहे जितने भी लोग थे वहाँ पे, इनके घर वाले भी थे, सभी लोग बड़े अच्छे से हम लोग का स्वागत भी किए, और बड़ा अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह ना, इस ग्रुप पे जुड़ के मैं तो बहुत दिन सोच रहा था कभी मौका मिलेगा बोलेंगे। इसमें एक रिश्तेदार, तो सभी रिश्तेदार हैं, मतलब अपने घर परिवार सबके रिश्तेदार हैं, लेकिन वो रिश्तेदारी और इसका जो जुड़ाव है ना, ये अलग ही है। मतलब ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम कहीं बाहर हैं या किसी अन्य व्यक्ति से मिले हैं या कभी नहीं मिले हैं। कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है, एकदम बिंदास आप मिलो, लगता है कि नहीं मैं पहले का ही जुड़ा हुआ है। तो और इससे सीख भी हमको बहुत कुछ मिला है। अपने आप को मैं खुद ही देखा कि मैं आपके चौपाल से जुड़ने के बाद पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा था, तो वहाँ भी देखे थे आपके बिंदास, मैंने
गया, चाहे जिसके बारे में। तो ऐसे नाना प्रकार के संस्कार हुए, चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे जहाँ जहाँ भी गए, चूरू भी गए तो वहाँ भी मेरे को बहुत कुछ सीख मिली थी। वहाँ मोनिका दीदी का जब स्वागत की थी, पहला वो मेरे जीवन का था कि कोई बहन थाली लेके स्वागत करे, चाहे रात हो चाहे भोर हो। फिर दूसरा मेरे को मौका रेखा दीदी कहाँ मिला। तो ये सब लगाव भैया बहुत इसी ग्रुप से मिल रहा है। और फिर सभी का जितना भी है, किसका तारीफ मतलब करने के लिए शब्द नहीं है। बिंदास है, चाहे जिसका भी उठा लीजिए। तो हम लोग चूरू में, आप कहाँ गए थे, तो नीतू महेश्वरी दीदी से भी मैंने मिला था, तो हम कहे अच्छा ये दीदी हैं, तो ये भी पतली सी थी, ऐसा तो लगती है थोड़ी पर्सनालिटी है ये भी। तो बढ़िया है। और रेखा दीदी को बोलने का अंदाज भी अब बहुत ही अच्छा है, और चाहे जो भी है बहुत सुंदर था। बाकी जी पूरी चीज सुना नहीं था, इसलिए बहुत कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब सभी सबसे अनोखी बात रेखा दीदी के बारे में कि रेखा दीदी आज के समय की सबसे भयानक और सबसे कष्टदायक और पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करने वाले रोग की विजेता हैं। यानी कैंसर के रोग को हरा के जंग जीत चुकी है पूरी तरह से। और ऐसे दीदी को सुनने का सौभाग्य आप सभी को मिल रहा है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से कि कैंसर जैसे भयानक रोग से ग्रसित होकर अपने आप को स्वस्थ कर लेना और एक खुश मिजाज और एक नई जिंदगी, मतलब कहते हैं जिंदगी तो हमेशा जी रही थी, लेकिन अब कुछ जिंदगी का अंदाज ही अलग है। वो अब आप सुनेंगे रेखा दीदी को। तो मैं समय ना गवाते हुए आप सभी के माइक को अनम्यूट करता हूँ और आप सभी तालियों के साथ वंदे मातरम के साथ स्वागत करें हम सभी के बीच एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी जी, वंदे मातरम दीदी जी। बहुत मातरम दीदी। रेखा में हो वंदे मातरम दीदी। बहुत बहुत स्वागत है रेखा दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। ऑल द बेस्ट। ओम। दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। रोना सभी मत। को वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा मंटू भैया का भी सुनकर, और आनंद भैया का भी सुनकर आनंद आ गया, आंख में आंसू भी आ गया। बहन तो थी ही, भाई भी इतना सारा मिल गया, तरसते थे। आनंद आ गया भैया। बताइए भैया, क्या आप बताना है? बस पहले अपने बारे में, बाकी जो आप कर रहे हो उसके बारे में। आज की चौपाल आपके दिल के नाम, आपके दिल के नाम। सभी को वंदे मातरम। मेरा नाम रेखा कुमारी है और हम पटना बिहार कांग्रेस मैदान कदम कुआं के रहने वाली हूँ। मेरा मायका नवादा जिला है और पटना ससुराल हुआ। सेकंड भैया, फोन आ रहा है। तो हम कदम कुआं पटना के रहने वाले हैं। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा 24 साल का हो गया, बेटी अभी 22 साल की है। बेटा चेन्नई में जॉब कर रहा है और बेटी अभी मथुरा में पढ़ाई कर रही है। परिवार तो बहुत अच्छा है, पतिदेव भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज में सहयोग करते हैं। और अपने बारे में क्या कहना, बचपन से थोड़ा कष्ट जीवन निकला है, लेकिन उसको ना बताते हुए आगे बढ़ेंगे। वो तो चलता ही रहता है। जीवन में सुख और दुख यदि दोनों हमारे साथ शामिल है तभी जीवन अच्छे चलते हैं। केवल खुशियां भी हो तो वो भी अच्छा नहीं, केवल दुख हो वो भी अच्छा नहीं। लेकिन यदि दुख में भी सुमिरन करते हैं तो सुख आता है। उस चीज को हम झेलते हुए आगे बढ़े हैं।
हमारी प्रॉब्लम हुई थी जब बेटी मेरी 2.5 साल की थी, तो हमको प्रॉब्लम हुआ था बहुत ज्यादा। टेलबोन में, स्पाइन में डॉक्टर बोला था ऑपरेशन के लिए, लेकिन हमने एक्यूप्रेशर से ही ठीक किया था, एक भी मेडिसिन नहीं लिया था। उसके बाद हमने एक्यूप्रेशर से लोग उब जाते हैं। एक्यूप्रेशर सिर्फ प्रेशर देने का चीज है और इसका ट्रीटमेंट लगातार होते रहता है, तो क्या मेडिसिन लगातार नहीं लेना पड़ता है। तो हमने 4.5 महीना एक्यूप्रेशर करवाया और अपना स्पाइन पूरी तरह से उस समय क्योर किया जब बेटी मेरी 2.5 साल की थी। तब से ललक था कि एक्यूप्रेशर सीखना है, लेकिन बच्चे छोटे थे, कोई साथ नहीं था। इसलिए जब गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, तो 10 साल पहले की कहानी है, गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो बच्चे लोग को लेकर योगा क्लास जाते थे। हमारे नाला रोड में पतंजलि का योगा सेंटर चलता है, वहां पे जाते थे। वहां पे बच्चों लोग को योगा करा रहे थे, उसी समय पर्ची बट रहा था कि एक्यूप्रेशर सीखे 3 दिन का, एक्यूप्रेशर सीखे 3 दिन का। तो हम लोग ने ले लिया और वो लेकर, लेकिन जाएं कैसे, बच्चे छोटे हैं। तो उस समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक क्लासेस थी, चार्ज भी लगा था। मेरी छोटी वाली बहन पटना में ही रहती है, वो बोली दीदी अपने लिए कुछ करो और जाओ, हम तुम्हारे बच्चे को देखेंगे। उन्होंने 3 दिन हमारे बच्चे को देखी और हम पटना बोरिंग रोड में वो प्रोग्राम हुआ था, 3 दिन का वर्कशॉप हुआ था जिसमें हम ज्वाइन किए एक्यूप्रेशर। वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। वहां भी कुछ सीखने सिखाने को मिला, बाहर से टीचर आए हुए थे, इलाहाबाद के जेपी अग्रवाल, जेपी सर करके थे, वो आए हुए थे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उस समय से हमारी जर्नी शुरू हुई, सीखते गए। और लॉकडाउन में बहुत सारा मौका मिला ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने का, लोगों को बताने का, समझाने का। अचानक से मेरा 2 सेंटर भी चलता था। अचानक से 2025 हमारे लिए कुछ था दिक्कत, जो कि सब कुछ पलट कर रख दिया। बहुत अच्छा भी हुआ 2025 और बहुत बुरा भी हुआ। 2025 में मेरा बेटा का जॉब लगा और बहुत अच्छा जॉब लिया वो। बेटी मथुरा पढ़ने गई 2025 में, और हम बहुत जोर से बीमार पड़ गए। इतना बीमार पड़ गए कि बेड से हिलने लायक नहीं थे, लेकिन अपने आप को संभाला कैसे? बहन का, पूरा परिवार का बहुत सपोर्ट था, पतिदेव का बहुत सपोर्ट था। जब मुझे बाहर ले जाया गया था तो मुझे पसंद नहीं था एलोपैथ। उस समय मैं 6-6 घंटा प्राणायाम करती थी, 7-7 घंटा प्राणायाम करती थी। और आज हम उस चीज को जीत लिए हैं और बाहर आ गए हैं। डाइट में हमारा भोजन तो रहता था, लेकिन बहुत कम मात्रा में अनाज। अभी भी हम अनाज एक टाइम लेते हैं। सुबह का दिनचर्या मेरा 3:45 बजे से शुरू होता है। पहले भी उठती थी, लेकिन 2 सेंटर चलने के कारण आलसी थोड़ी हो गई थी, थकान के कारण। लेकिन अब वो चीज नहीं है। यदि किसी दिन कोई कारण से नहीं भी उठी, तो जितना बजे भी उठती हूँ, 3 घंटा का मेरा योगा सेशन चलता है। हम खुद अपना योगा करने के बाद ही कोई कार्यक्रम करते हैं। 3:45 बजे उठना, फ्रेश होने के बाद योगा करना, योगा करने के बाद फिर सूर्य का रोशनी लेना, 20 मिनट, आधे घंटे, जितने समय है, क्योंकि अभी बच्चे नहीं है, बाहर है, तो सारा समय मिल जाता है। 4 से 7 3 घंटा का योगा होता है, 7 से 7:30 आधे घंटे का धूप। हमारे घर में बहुत अच्छा धूप आता है। उसके बाद उस समय से हमारे जूसेस, पत्ते जितने भी हैं शुरू हो जाते हैं खाने पीने का। 8:30 बजे हमारा नाश्ता होता है। नाश्ते में हमारा फ्रूट्स और 5-6-8 तरह का सीड्स रहता है, गुड़ पानी रहता है और छाछ रहता है। ये मेरा रेगुलर चलता है। उसके बाद
भूख हमको 12-1 बजे लगता है, उस समय अनाज लेते हैं, शाम का कुछ नहीं लेते हैं। यदि भूख लगती है तो कभी थोड़ा सा दलिया, थोड़ा सा कटोरी में, या मखाना, या कुछ लिक्विड, या कद्दू उबाल कर कुछ भी लेते हैं। लेकिन हाँ, अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी कहीं पार्टी पे गए, कोई जिद किया या कुछ अच्छा बना तो कभी कभी ले लेते हैं। उस चीज को इग्नोर करते नहीं है, लेकिन 6 बजे के पहले। क्योंकि जब ये मेरा भी पार्टी चल रहा था 50वां सालगिरह, तो कुछ कुछ हमने 8 बजे के बाद भी खाया था। तो हम मेंटेन कर लेते हैं योग से। पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म योग से होता है। वो मेरे साथ हुआ, दूसरा जन्म ईश्वर ने दिया, और 1 मंथ में मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया। और 2025 में मेरा सबसे अच्छा खुशी का बात है कि हमारे गोविंद भैया, मंटू भैया, आनंद भैया, धर्मेंद्र भैया, चाचा जी, मोनिका दीदी, जितनी भी बहनें हैं, निधि दीदी, जितना भी नाम लो, नीतू दीदी, महेश्वरी दीदी, कम है। 2025 बहुत अच्छा रहा, आगे बढ़ा। 2026 में हमारा मैरिज एनिवर्सरी था। सभी लोग मना कर रहे थे, इसलिए पटना में नहीं मनाकर हमने बाहर घूमने का प्लानिंग किया। लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं तो माँ बाप का खुशियाँ देखना उन लोग को अच्छा लगता है, तो उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पे गोविंद भैया भी आए, आनंद भैया भी आए, मंटू भैया भी आए। मतलब एक बार बोलने के बाद उन लोगों ने आया, बहुत अच्छा लगा। और चौपाल में जुड़कर, क्योंकि अब तो थोड़े थोड़ा पेशेंट देखने लगे हैं, तो हमारे क्लिनिक में 4 चांद लग जाता है जब हम बंधन चिकित्सा करते हैं। साथ में हमारे एक्यूपंक्चर, योगा, नेचुरोपैथ, स्माइल मेडिटेशन, और उसके बाद मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, सीड्स थेरेपी, मुद्रा, बहुत सारा कोर्सेस हमने किया है। इसमें भी, चौपाल में भी भैया के सानिध्य में हम बहुत कुछ जाने और सीखे हैं। उसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हर वर्ष प्रोग्राम होता है जहां हम सीखे हैं। वहां पे तो 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए वहां पे भी हमें सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि वहां भी मुझे 10 साल जुड़े हो गया। कितने लोग वहां आए और गए, लेकिन मेरा मानना है जहां सीखते हैं, जिसको आपने गुरु माना, वहां कभी लोगों को भूलना और छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमने उस चीज को, कर्तव्य का पालन करते हैं। कुछ भी बना दे लोग, अध्यक्ष बना दे, ये बना दे, वो बना दे, वो मायने नहीं रखता है जीवन में। आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, कितना अच्छे से कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप उसका परिणाम मिल जाता है। और वो हर वर्ष हमें परिणाम मिलता है उस चीज का। बहुत हर्षोल्लास के साथ मेहनत करते हैं और प्रोग्राम में भागीदारी बनते हैं, उसका परिणाम हमको प्रोग्राम में मिलता है। हर शब्द में वहाँ के चेयरमैन हैं, उनके हर शब्द में रेखा जी, रेखा जी, रेखा जी मुंह से निकलता है उनका, तो अच्छा लगता है सुनना। क्योंकि हम माँ नहीं होने के कारण हम थोड़ा पढ़ाई नहीं किए हैं, बचपन में कोई पढ़ाया नहीं था। लेकिन शादी के बाद हस्बैंड, पतिदेव पढ़ाएं, और मैट्रिक भी पास किए, 12 भी पास किए। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पतिदेव का बहुत 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 ज्यादा सपोर्ट रहा, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। अभी भी कॉन्फ्रेंस जो हमारा हो रहा है 24 तारीख को, तो ऐसे पार्क जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुम्हारा योगा छूट जाएगा। तो हम 3 बजे से योगा शुरू कर देते हैं सुबह का, कि देखिए हम योगा कर रहे हैं।
लेकिन हमको जाने दीजिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को सक्सेस करना है। किसी चीज को सक्सेस करने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एक कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमारे पर्स में कुछ हो या ना हो, तो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का बुक जरूर रहता है, क्योंकि हम 50 बुक छपवाए हैं और उसको पूरे पटना में हमको बांट कर हम अपने गोविंद भैया का जितना अधिक से अधिक हो सके उसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। तभी हम 2 पार्क गए थे, वहां पे हम पूरी तरह से अपना योगदान दिए और सिर्फ सिर्फ चौपाल के बारे में, सुट्टा कैसे लें, फिटकरी का उपचार कैसे करें, धनिया सौंफ इलायची का उपचार कैसे करें, महिलाओं को भाप कैसे लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो तो क्या करें, सारा रसोई घर ब्रह्मांड का चिट्टा खोल खोल कर और रसोई घर को बुक का गीता का नाम देकर उन लोग के सामने रखे। उन लोग ने इस तरीके से बोला, वाह कितना अच्छा ये बुक है, इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। मतलब अपना कॉन्फ्रेंस का बात जो हम लोग का 24 तारीख को होने वाला है, उसका बात हमने 5 मिनट का रखा कि हमारा कॉन्फ्रेंस है, ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस है, 24 तारीख को है, इतना बजे से इतना बजे तक है, हमारा एक्यूप्रेशर का सेंटर चलता है, यहाँ पे पढ़ाई होती है, आप लोग भी सीखें सिखाएं, क्योंकि जब आप खुद जानेंगे, जरूरी नहीं है कि लोगों को करना है, तो खुद जानेंगे तो खुद पॉइंट लगाकर और प्रेशर देकर कलर लगाकर आप खुद से स्वस्थ रह सकते हैं। ये ऐसी पद्धति है। लेकिन जिस पार्क में हम जा रहे हैं वहां पे हमारे पास एक पद्धति नहीं है। एको प्रेशर, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, साथ में बंधन उपचार, मतलब 4-5 लोगों को बताकर लगता है कि आप इतना सीखी कहाँ से हैं, क्योंकि हम जितने पार्क जा रहे हैं और हमारा सेंटर 10 साल से चल रहा है यहाँ पे, तो मुझे बहुत लोग जानते हैं यहाँ के जितने योगा सेंटर के लोग हैं, क्योंकि पटना में हर एक पार्क में योगा चलता है। और जहाँ भी हम कॉल करते हैं, हम जाना चाहते नहीं है क्योंकि हमें पार्क में योगा करना पसंद नहीं है, सबका अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन जिनके पास हम कॉल करते हैं, अच्छा है रेखा जी आप आ जाइए मेरे क्लास में, हम तो चलेंगे लेकिन बाकी लोगों को मनाने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो मेरा वहां पे झंडा गड़ जाता है, क्योंकि एको प्रेशर के साथ हमको तो चौपाल का बुक देना है, रसोई घर ब्रह्मांड का, और हमें गोविंद भैया के बारे में बताना है कि हमारा चौपाल चलता है। सब लोग बहुत अच्छा सुन के बहुत आनंदित हुए, लोगों को हमने वहां पर प्रोत्साहित भी किया, लोगों को ठीक करने का कोशिश भी किया, क्योंकि जब पहले जाते थे तो सिर्फ एको प्रेशर लेके जाते थे, लेकिन हम अब तो हमारे पास ब्रह्मांड आ गया, धातु श्रावित जल, बहुत कुछ बताने का तो अंत नहीं है। कहीं पे लोग वीडियो बनाए तो वीडियो हम गोविंद भैया को भेजे हैं, कहीं पे वीडियो नहीं बना तो वहां पे नहीं भेजे। एक जगह बहुत अच्छा बच्चे लोग का 50 बच्चे का कहीं पे बर्थडे के उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा था, वहां पे भी हमको बुलाया गया था, वहां पे भी हम नारी सुरक्षा के बारे में, रसोई घर ब्रह्मांड के बारे में वहां पे भी हमने जाकर बुक दी है, और आनंद आता है बताने में, बहुत बहुत आनंद आता है। धातु श्रावित जल, जो भी हमारे पेशेंट आते हैं हम धातु श्रावित जल बना लेते हैं और उसको भी पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? क्योंकि हर एक के घर में हर एक चीज की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि बुजुर्ग लोग आते हैं बोलते हैं बेटा आप बना सकते हो तो बना दो, तो बनाते हैं और देते भी हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट में और 4 चांद लग जाता है, क्योंकि हम एको पंचर ज्यादा करते हैं, मैग्नेट थेरेपी करते हैं और दुगना रिजल्ट मिलता है।
पहले हम 50% पेशेंट को बोलते थे कि हम क्योर कर पाएंगे, 50% आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूप्रेशर 100% क्योरेबल किसी को भी नहीं करता है, कोई पैथ में नहीं करता है, कोई पैथ में नहीं करता है जब तक आप योग नहीं करेंगे। योग में इतनी शक्ति है, क्योंकि हम फिर कहेंगे पहला जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा जन्म योग से होता है, जो कि हमने पाया है। योग करने का तरीका हमारा थोड़ा अलग है, क्योंकि योग तो सब लोग कर रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। पार्क जाने के बाद सारे लोग योग कर रहे हैं, लेकिन जब पूछिए कि कौन कौन किस प्रॉब्लम में फंसे हैं, किस परेशानी से फंसे हैं, क्या दर्द है, तो सभी के सभी खड़े हो जाते हैं। तो योग में प्राणायाम करने का तरीका, आसन करने का तरीका, करते तो सब हैं, लेकिन जो तरीके से करते हैं ना, उसका जीवन तर जाता है योग से। लेकिन जो तरीके से नहीं करते हैं, वो बोलते हैं एक योग तो कर रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं कर रहा है। यदि हम अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, कुछ भी करें, मन तन धन से कुछ भी करें, चौपाल में जुड़े हैं तो भैया कुछ भी बताते हैं, तो हम लोग को मन तन धन से सुनना पड़ता है। एक प्रेशर सीखे हैं तो मन तन धन से। हम कभी नहीं जीवन में सोचे थे कि हम इस लायक बनेंगे, क्योंकि हाउसवाइफ थे, बहुत ज्यादा पढ़े नहीं थे, और हम कभी भी नहीं सोचे थे कि हम खुद, क्योंकि हम लोग इतने बहुत बड़े घर से नहीं हैं कि 7,000 का बुक मंगवा के बांट दें, बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, लेकिन हम अपने बलबूते पे बुक मंगवा कर, खरीद कर कुछ भी कर लेते हैं। पति का सहयोग रहता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरा खुद का रहता है। और हर महिला को कहना चाहेंगे कि हर महिला कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी पढ़ सकती है। कोई कहती है कि हमसे होता नहीं है, क्योंकि हम कभी सोचे नहीं थे कि ब्यूटी क्रीम बनाएंगे, होम्यो फेस पैक बनाएंगे, लीवर बटी बनाएंगे, इतना चीज बना लिए हैं। मतलब कभी कभी सोने भी जाते हैं, हमें जब भी सोने जाते हैं गायत्री मंत्र का जाप करना, बच्चों को फोन पे ले लेते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करना, हम क्योंकि गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी याद आता है कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। सच में हम इतना कुछ जानते हैं। जब बीच में बीमार पड़े थे तो लड़खड़ा गए थे, क्या हम सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, हम कुछ कर पाएंगे? लेकिन हम एक गुरु से सीखे थे, मुद्रा क्लास किए थे। तो हमारे चेयरमैन जो है पटना में जीको प्रेशर के, वो हमसे मिलने आए थे, बोले रेखा जी, ईश्वर ने आपको और बड़ा परीक्षा लिया है, आपने इतना चीज सीखा है, इतने बड़े बड़े टीचर से, कभी पैसा का कमी नहीं किए देने में, लेकिन आपसे ईश्वर और आपको और प्रोग्रेसिंग में देखना चाहते हैं। आप मुद्रा क्लास ज्वाइन कीजिए और पंकज जैन से मुद्रा क्लासेस लीजिए। हमने तुरंत उसी समय सर बात किए, पंकज जैन से हमने मुद्रा क्लासेस भी लिया, क्योंकि जब हम बीमार पड़े थे तो हम अपने ऊपर एक थेरेपी नहीं अप्लाई कर रहे थे, 8-8, 10-10 थेरेपियां हमारे ऊपर अप्लाई हो रही थी। मुद्रा सेशन हम रोज ले रहे थे पंकज जैन से, उनसे पूछते थे क्या सर हम उबर कर आ पाएंगे? बोलते थे बिल्कुल। हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे दोबारा? बिल्कुल। थोड़ी सी भूलने की समस्या आ गई थी, लेकिन धातु स्रावित जल ने बहुत अच्छा काम किया हमारे ऊपर, और हम इंदौर भी गए थे उस बीच में
साधना के लिए वहां पे हमें कुछ प्रयोग बताया गया था। जीभ को तालू में सटाकर रखना, मुद्रा ध्यान में रखना, वो सब प्रयोग हमारा दिन भर चलता रहता है। दिन भर जीभ में तालू में जीभ को तालू में सटाकर रखना, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। ये नाभि को जगाता है, क्योंकि ब्रेन तो है ही, नाभि हमारा दूसरा ब्रेन है। तो इस प्रयोग को करने में बहुत आनंद और सुकून और शांति मिलती है। जब मन विचलित होता है तो बहुत अच्छा लगता है वो प्रयोग करने में। मन पहले बहुत अशांत होता था। जब अशांत होता था तो बच्चा लोग को फोन करते थे, क्योंकि हम जब बीमार पड़े घर आए अपना, उसके बाद बच्चा लोग चला गया तुरंत बाहर। बेटा का जॉब लगा हुआ था, वो भी बाहर चला गया, बेटी भी चली गई, तो बहुत मन विचलित होता था। उस समय चौपाल हमारे लिए सौभाग्य बहुत साथ दिया हमारा, बहुत बहुत ज्यादा। सेहत नहीं ठीक होने के कारण भी हम सोए लेटे रहते थे, लेकिन चौपाल में इतने लोगों को देखकर, मोनिका दीदी को देखकर इतना प्रेरित होते थे, इतना प्रेरित होते थे कि कोई भी महिला कुछ भी कर सकती है। चौपाल खुलता है, मोनिका दी, गोविंद भैया, मंटू भैया, सबको देखकर बहुत आनंदित होते हैं। नीतू महेश्वरी दीदी, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। यही है हमारा जीवन। और हम एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, पंचकर्म थेरेपिस्ट हैं। क्योंकि अभी भी बैरिया के पे मेरा नेचर है। पहले हम बहुत सीधे थे, बहुत ज्यादा सीधे थे। लोग कहता था 5 घंटा बैठ जाओ, तो बैठे रहते थे। लेकिन हाँ, हम जहाँ पे भी बैठते हैं, हमारे सामने 10 लोग होना चाहिए। ये मेरे में खासियत है। जब हम हॉस्पिटल में भी पटना में भर्ती हुए थे, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला था, तो वहां पे भी भर्ती होने के बाद थे, वहां पे भी लोग ऐसे मिलने आते थे हमसे, ऐसे लोग आते थे, इतने लोग मिलने आते थे कि वहां का डॉक्टर कंपाउंडर भी परेशान हो जाता था कि कौन सा नेता भर्ती है जो इतना लोग मिलने आता है। इस तरीके से। और शाम में पूरी तरह से भीड़ लग जाती थी, क्योंकि मेरा नेचर जो है ना, मिलजुल कर रहने का आदत। वैसा हमने पति को भी बना दिया है, मिलजुल कर रहने का। थोड़ा सा किनारा रहने वाले आदमी थे, लेकिन अब वो भी साथ में साथ मिलाकर चलते हैं। और हम तो पार्क जाने नहीं देते, लेकिन हमारा जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसके कारण थोड़ा निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय हम किसी को भी नहीं देते हैं, वो हमारा खुद का है। क्योंकि कोई कहता है बीमार हैं हम, कोई कहता है हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, हमारे पास समय नहीं है। और जब हम वेंटिलेटर पे जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर बोलता है सारा चीज अब इनके हाथ में है, जो भी करेंगे ये करेंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या उस समय समय होती है हमारे पास? तो समय जरूर निकालें अपने लिए। ईश्वर ने बहुत अच्छा शरीर दिया है, मशीन रूपी, उसको योग से ही स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद हमारा औषधालय आता है, रसोई घर, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जो कि हम लोग धनिया, जीरा, सौंफ योग के बाद पीकर हर रोग से मुक्त हो सकते हैं, हर रोग से। कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए तो योग बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा रसोई घर, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, उसके बाद हमारा एको प्रेशर, दवा द्वारा उपचार।
पहले तो दवा द्वारा उपचार होता है था, अभी भी होता है, लेकिन हम एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, क्योंकि इस शहर में लोग प्रेशर लेना नहीं चाहते हैं। हम भी जब सीख रहे थे तो प्रेशर बहुत देते थे, लेकिन अब एक्यूपंक्चर करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा, बहुत अच्छा रिजल्ट, और बहुत आनंद आता है। कहीं भी होते हैं, चौपाल खोलकर बैठ जाते हैं, वीडियो ऑफ रहता है, क्योंकि दिन थोड़ा बहुत तो काम रहता ही है, थक जाते हैं तो थोड़ा लेटने का मन करता है तो लेट जाते हैं, क्योंकि अभी भी कभी कभी थोड़ी बहुत वीकनेस आती है ज्यादा काम करने पर, क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी थी। और जब भी कोई तकलीफ होता है तो गोविंद भैया तो साथ इतना देते हैं कि शायद अपना सगा भाई भी ना दे, किसी को देता होगा। जब भी फोन करो, यदि कॉल नहीं देखते हैं तो दोबारा कॉल करते हैं भैया। उस जन्म के हम लोग भाई बहन हैं, इसलिए हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जो कि इतना अच्छा हम लोग का ग्रुप मिला है, और आनंद आ जाता है। किसी से मिलना ना मिलना मायने नहीं रखता है, आप कितने मन से उनको चाहते हैं ये मायने रखता है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। यही मेरा जीवन है, यही मेरा जर्नी है। बोलने को तो बहुत कुछ है, एक्यूप्रेशर बताने का बहुत कुछ है, कहाँ पे कलर लगेगा, किसी को भूख ना लगे तो कहाँ पे हम ग्रीन कलर लगाएं, किसी को कोलेस्ट्रोल हो तो कहाँ पे रेड कलर लगाएं, किसी को आंख में जलन हो तो कहाँ पे ब्लैक कलर लगाएं, कहाँ पे मैग्नेट लगाएं। ये सारा उपचार मुझे आता है, कभी फुर्सत में बताएंगे। और बहुत आनंद आता है। आज भी हम एक पार्क में गए थे, और बैठते के साथ रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इलायची पी लीजिए, इलायची उबाल कर पीजिए। कोई वो बताए यूरिन में जलन होता है तो हमने बताया इलायची उबाल कर उसको पीजिए। यूरिन इलायची तो गर्म करता है, हम बोले नहीं, बिल्कुल नहीं गर्म करेगा, आप पी कर देखिए, हमारा नंबर रखिए। माइग्रेन के लिए सुट्टा, घी और हल्दी, धातु स्रावित जल, हर समस्या का हल। और हम अनुभव तो बहुत है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत तरह तरह का परेशानियां लेकर आते हैं, और अनुभव भी हमारे पास बहुत है। ब्यूटी क्रीम, फेस पैक, हर चीज का अनुभव है, क्योंकि हम भी कुछ कुछ लोगों को देते रहते हैं, बताते रहते हैं। B12, विटामिन डी, उससे विटामिन डी भी बढ़ता है B12 लेने से। बहुत सारा अनुभव है। और लौ तापित तेल हम बनाए थे, और उसका जो तेल छानने के बाद जो बच गया उसको हमने मिक्सी चला दिया, और मिक्सी चलाने के बाद उसको मेहंदी में घोर कर अब बाल में लगाने से मेरा बाल देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट। और जो हमारा, अभी हम काला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कैल जिसको बाल बोलते हैं, ब्राउनी बाल होता है ना, वो मेरा कैल बाल था, लेकिन अब हमारा बाल काला हो गया है पूरी तरह से। देखिए मेरा बाल बहुत सारा पका हुआ था, अब बिल्कुल काला दिख रहा है उसको लगाने से। मेहंदी में उसको पीस कर भी अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, क्योंकि बेटी आने वाली थी तो उसके लिए थोड़ा रख दिए हैं कि उसको भी लगा कर दिखाएंगे कि देखो बेटा कितना बाल सॉफ्ट होता है। और मेरी बेटी भी मथुरा में रहती है, वो भी सबको अमृत धारा सब खिलाते है, क्योंकि हम दोनों बच्चों को सारा चीज जो भी यहाँ पे बनाए हैं सारा चीज
एक डब्बे में पैक करके दे देते हैं कि बेटा कोई भी दिक्कत हो तो यूज करना। बेटी का एग्जाम चल रहा था, उसको अचानक से रात में 2 बजे हमको कॉल की, मम्मा बहुत फीवर है, कल मेरा एग्जाम है, अमृत धारा है बेटा? बोली हाँ। हम बोले निकालो, और नहीं उठ पा रही हो तो किसी को बोलो गर्म पानी देगी करके। किसी तरह रात में सब पढ़ रही थी बच्चियां, तो उठकर पानी दी गर्म, ये 5 बूंद डाल कर ली। सुबह फोन की, हमको तो नींद नहीं आया कि उसको फीवर है, लेकिन वो अच्छे से सोई और सुबह होकर एग्जाम भी दी। बोली माँ बहुत अच्छा लगा। और फिर सुबह में थोड़ा चिड़चिड़ हो जाती है बच्ची लोग। सुबह में फिर बोली माँ टॉन्सिल बढ़ गया है। हम बोले बेटा टॉन्सिल बढ़ गया है तो अमृत धारा से गरारा कर लो 1 बूंद डालकर। तो आपको तो कुछ है नहीं, सिर्फ अमृत धारा अमृत धारा। हम बोले ये हल्दी है? तो बोली नहीं। हम बोले जमाइन और नमक दिए है ना, उसको मिलाकर उसको पानी को खौलाओ जमाइन डालकर, उसमें 1 बूंद अमृत धारा डालकर गरारा कर लो। वो की भैया, उसका टॉन्सिल में भी बहुत ज्यादा राहत मिला। तो हमारे ट्रीटमेंट में 4 चांद लग गया। 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमें गोविंद भैया मिल गए और इतना बड़ा परिवार मिल गया। इसके लिए सभी को धन्यवाद। हमें मिलने के लिए बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि मुझे ऐसा परिवार मिला, इतना बड़ा परिवार मिला। और हम बिजी रहते हैं, हम रात में चौपाल बहुत देर तक चलते भी रहती है, तो हम ऑफ करके सो जाते हैं क्योंकि हमें सुबह उठना होता है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी भाई को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी दी। बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही मतलब आपकी जीवनी और आपके उसको सुनने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि शायद किसी को भरोसा नहीं है। अगर आप में से अभी 145 परिवार जुड़े हुए हैं, अगर किन्हीं को लगता है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय नहीं है तो हैंड रेस कर लें जरा। नाडो से खाना। किन्हीं को भी अगर 1% के लिए भी लगता है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय नहीं है और स्वस्थ समृद्ध परिवार एक परिवार भाव नहीं है, तो हैंड रेस करें। सवाल दोबारा सुन लीजिएगा। अगर अभी दीदी की सानिध्य में जो जानकारी आप सभी को दिलों तक छूने वाली मिली, उस जानकारी के आधार पे किसी भी भाई बहन यहाँ जो उपस्थित हैं, उन्हें अगर लगता है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय नहीं है, इसके लिए हैंडल्स करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास परिवार भाव नहीं है, इसके लिए हैंडल्स करें। मुझे 7 जन्म लग जाएंगे ऐसा कोई हाथ खड़ा होने में, और ये सभी जो चीजें हो पाई है ना, इन सबके पीछे एक ही शख्स का हाथ है, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान। भाई राजीव दीक्षित जी के जीवन जीने की कला का व्याख्यान, जो हमें अधिकार भाव को हटा के कर्तव्य भाव के ऊपर जीना सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, अधिकार का नहीं रखना, प्रेम देना है, प्रेम की अपेक्षा नहीं रखनी, प्रशंसा देनी है, प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखनी, सेवा करनी है, सेवा की अपेक्षा नहीं रखनी। ये भाई राजीव दीक्षित जी के जो जीवन जीने की कला, उनका, और कार्यकर्ता के नियम कैसे होने चाहिए, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, एक संगठन का कार्यकर्ता, उनके बताए गए सूत्रों को जब व्यक्तिगत रूप में जीवन में कोई भी उतारेगा तो एक स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण कर पाएगा। परिवार भाव। तो इसी के साथ दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आप सब में से किसी को एक तो सबसे पहले जैसा कि दीदी के स्वागत में, तो अब दीदी की वाणी का विराम देते ही मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने 1-2 शब्दों के संग सभी एक साथ मिलकर दीदी को कम से कम वंदे मातरम तो बोले ही।
सभी के माइक अनम्यूट कर दिए गए हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम दीदी। मातरम वंदे मातरम दीदी दीदी। मेरे साथ मातरम वंदे मातरम धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छी कहानी बहुत वंदे धन्यवाद आप मातरम सभी के दीदी लिए। वंदे मातरम धन्यवाद दीदी। दीदी वंदे वंदे मातरम। मातरम बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, वंदे मातरम सभी को। और अब दीदी ने काफी समय अपने जीवन की कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें बताई। तभी चौपाल में जुड़े जिन्होंने भी शुरू से दीदी को सुना है, तब आपकी परीक्षा है कि आप उनकी बताए गए बातों में से क्या निकाले हैं, आप उनमें से क्या समझे हैं। एक किसी को कोई एक वाक्य अच्छा लगा, एक वाक्य अच्छा लगा होगा उदाहरण के तौर पे, कि दीदी ने कहा कि एक जीवन माँ ने दिया, दूसरा जीवन योग ने दिया। ये एक बहुत गहरी बात दीदी बोल कर गई हैं। तो ऐसे कुछ बातें अगर आप सभी को अपने जीवन में लगा हो, जो भी सुनने के बाद, तो कोई अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि चौपाल में कान किसके यहाँ थे, कान किसके यहाँ थे। आंखें हाथ कहीं और हो, कान किसके यहाँ थे। तो देखा कि रूना दीदी के कान यहाँ पे थे। तो अब रूना दीदी के कान से सुनते हैं, मतलब कान से जो सुनी है, अब जुबान से सुनते हैं। जी रूना दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम सभी को। रेखा दीदी आपको वंदे मातरम। मेरी आवाज दीदी अगर सुन रहे हैं तो मैं बोकारो से रूना सिंह हूँ। और मुझे सब कुछ तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो दिल को छू देने वाली बात थी, वो मुझे ये लगा कि जहाँ से आप सीखते हैं, जो गुरु आपको सिखाते हैं, वहाँ कभी नहीं हटना चाहिए या कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल को जो बोलते हैं छू देना, और छू देने के साथ साथ एक ज्ञान भी रहा। हो सकता है कि ये जानकारी कभी नहीं आदमी सोच पाता है कि इस तरह की भी होती है रिलेशन, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इस पे अमल करना चाहिए। और ये मुझे सबसे अच्छा, मतलब सबसे क्या, बहुत अच्छा लगा। दिल को छू देने वाली बात थी। और ये बहुत अच्छा संदेश रहा हम लोग के लिए, आपके माध्यम से जो मिला है। कभी डगमगाऊं तो जरूर आपको याद करूंगी। धन्यवाद दीदी। रूना दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या, मेरे को भी दिल को छूने वाली यही बात थी, क्योंकि मैं भी इसी चीज का पालन करता हूँ कि राजीव भाई को सुनकर जो काम किया है, तो हमेशा उनको जीवन भर याद रखता हूँ। तो मैं बताने बोलने को मैं बोल देता, लेकिन मैं चाहता था कि कान किसके और यहाँ है, कोई तो यहाँ। नहीं तो आखिरी में तो मैं तो अपना उस पॉइंट को लेके चलूंगा। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए जिन भाई बहनों का साथ शुरू में मिला है, मैं आज नए भाई बहन जो जुड़ते हैं तो शायद उनके कभी कभार, नहीं तो साल 6 महीने में जब भी याद आता है, मैं उन्हें जरूर याद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को चने के, हमारे यहाँ बिहारी में कहावत है, चने के झाड़ पे चढ़ाया और आज यहाँ तक पहुंचा दिया। तो जिन्होंने भी मेरे हौसले शुरू में बढ़ाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको हमेशा याद रखता हूँ। जो सबसे पहले, आज भी मुझे याद है कि फेसबुक के जरिए मनीषा करके एक बहन थी, जिसे पहली बार अपने जीवन में किसी को सोशल मीडिया पे इलाज बताया था, और उस इलाज से एक परिवार बनता चला गया। क्योंकि उसको पहली बार सोशल मीडिया पे जब मुझे मौका मिला था इलाज बताने का, घरेलू नुस्खे के फेसबुक पे, तो मैंने उसे बोला, बहन घर में हल्दी होगी, उसे हल्दी लेके पानी में डाल के उबाल के गरारे कर लेना। तो शायद वो बहन शब्द पढ़ के उसको अच्छा लगा, और उसने फेसबुक के एक मैसेंजर होता है, उस पर मैसेज किया कि क्या आपसे बात हो सकती है। उसने, तो मैंने कहा हाँ जी बहन जरूर हो सकती है। उसके बाद मैसेंजर के जरिए बात हुई, फिर उसके बाद फोन के जरिए आदान प्रदान हुआ, और एक परिवार बनता चला गया। फिर उनके माध्यम से 1 से 10 परिवार सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने सगे परिवारों को जुड़वा दी। तो इस तरीके से पहला, मतलब जो पहला है उसे जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बात सच है कि जीवन का हर क्षेत्र में जो भी पहले आपके साथी हैं किसी भी क्षेत्र के, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रुना दीदी, आपकी कान की वजह से बाकियों के कान में दोबारा ये बातें पहुंची। जी रेखा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपका तो है ही है। हाँ। आपको तो क्या कहना, तो बोल ही नहीं पाती हूँ कभी कभी। इसलिए तो नहीं ये भूलना चाहिए, ये बात हम यहाँ पे रखना चाहेंगे। इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जहाँ पे हम लोग सीखते हैं,
हम लोग की जो उम्र है, सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों का तालमेल बैठता है तभी आप आगे बढ़ते हो। क्योंकि जब हम एक प्रेशर सीखना स्टार्ट किए थे ना, तो हमारा क्रॉसपॉन्डेंस में लीवर लेफ्ट साइड होता है, ये हमको समझने में दीदी 2 महीना लगा था। हम इतने बेवकूफ और कमजोर महिला थे। आज हम ये 24 बुक पढ़ डाले। मैं उस संस्था को कैसे भूल जाऊंगी दीदी। वहां पे हमने एक थेरेपी नहीं सीखा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, 6 की, ट्राई ओरिजन, जितनी भी क्लासेस सर सीख कर आते हैं उन्होंने पढ़ने सिखाया। अभी गोविंद भैया पढ़ा रहे हैं, हम इतनी मोटी कॉपी बना कर रखिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, पोता पोतियों के लिए, क्योंकि अब तो हम मरने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम तो योगा करते हैं। तो उन लोग को दिखाएंगे कि देखो तेरी दादी कितना पढ़ते थे, हमारे गोविंद भैया कितना पढ़ाते हैं। तो उस समय जब हमारी कॉपी खुलेगी कि जब दादी इतना पढ़ सकती है तो पोता को कितना आगे जाना चाहिए, पोती को कितना आगे जाना चाहिए। बच्चे तो छोड़ दीजिए, और जब आप जैसे होंगे, जैसा आप माहौल बनाएंगे घर का दीदी, वैसा बनता है। हम खुद देखे हैं अपने जीवन में, क्योंकि जब हम ससुराल आए थे तो हमारे ससुराल का भी माहौल अच्छा नहीं था। मायका में माँ नहीं थी, ससुराल में सास ससुर नहीं थे। सास थी, वो भी तुरंत चली गई 1 साल के बाद, तुरंत। तो ये हमको इसमें हमने अपने आप को बिजी किया। बीच में थोड़ा लड़खड़ाए, परेशानियां किसके साथ नहीं आती है, सबके साथ आती है, सबके साथ आती है। बीमार कौन नहीं होता है, सब होता है। जीवन भर क्या हम गोविंद भैया को भूल पाएंगे? हमारे 25वीं सालगिरह में मंटू भैया यहाँ से गए, आनंद भैया वहां से आए, एक आवाज में। ऐसे भाई को कोई भूल सकता है जीवन भर क्या? तो कैसे लोग भूलेगा? इसलिए तहे दिल को सबको पढ़ना। जैसे गोविंद भैया बोलते हैं, गलत कर कर कुछ भी नहीं करो। वो हमारे पति में है, हम अपने पति से सीखें। वो किसी को 4 पैसा दे देंगे, लेकिन गलत कभी नहीं करते, कभी नहीं। उनका नेचर थोड़ा है गुस्सा वाला, बट अब बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गए हमारी तबीयत खराब होने के बाद, बिल्कुल। और हमारा परिवार बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि गोविंद भैया ने इतने सारे आरती दीदी को लाकर ऐसे फिटकरी से ये करो, ये दिया जलाओ, ये दीपक जलाओ। हम जब अपने किचन में भोजन बनाते हैं रसोई घर में, तो हम जब इंदौर शेजवानी गए थे, वहां बताया गया था कि जब आप भोजन बनाते हो तो एक जोत जलाओ, और उस जोत को जलाने के बाद उस जोत से बोलो कि मैं आपको जलाई हूं। हमारे रसोई घर में भोजन प्रसाद के स्वरूप बने, और वो भोजन हमारे शरीर में जाकर अमृत जैसा प्रदान करे और हमें रोग से मुक्त करे। वो मैं हर दिन करती हूँ दीदी, हर दिन। उसमें 5 तत्व होता है, अंदर में गंगा जल होता है, उसके ऊपर गेहूं होता है, उसके ऊपर दिया बाती फिर हम जलाते हैं। उसके बाद उसमें और 4 चांद क्या लग गया दीदी? और आरती दीदी ने बताया, कोई भी दिया जलाती हो तो सांस रोक कर सांस को भरो,
फिर दिया रोक कर, सांस को रोक कर दिया को जला। तो ये भी एक शामिल हो गया। सांस, लंबी गहरी सांस लेते हैं, स्लाइड जलाते हैं, मन ही मन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। मेरे रसोई में भोजन स्वादिष्ट बने। प्रसाद के स्वरूप बनता है दीदी। कोई भी हमारे घर में आते हैं, कोई भी आते हैं, बोलते हैं ना तेल डालती हैं ना मसाला डालती हैं, इतना टेस्टी सब्जी कैसे लगता है। खाना तो सादा बनता है हमारे यहाँ। तो जब आप अच्छे मन से कुछ भी करोगे, कहीं भी करोगे ना, तो आपका नाम होगा। आपको बोलने ना आए कोई मायने नहीं रखता है, आपको सब लोग चाहेगा। हम अभी बताए ना, हम जहां भी बैठते हैं ना, मायका हो, ससुराल हो, पार्क हो, हमारे सामने 10 लोग रहता ही रहता है। कभी कभी मेरे पति बोलेंगे, हर लोग पे भरोसा करती हो, इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए, या इतना भी अति नहीं। हम बोलते हैं, कभी कभी कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तब हम बोलते हैं अच्छे के साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं, और जो बुरे होते हैं ना, जो गलत करते हैं, हमारे पास आते तो हैं पर टिकते नहीं हैं, क्योंकि हमारा ऑरा बड़ा हो जाता है। जैसे कल आरती दीदी ने बता रहा था, तो हमारे पास टिकते ही नहीं है, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं आएगा। हमारा दिन दुनिया नहीं पसंद आएगा। हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो चुप नहीं होंगे। इनके जैसा, रीना नवलानी दीदी के जैसा। इसके लिए धन्यवाद भैया को, रूना दीदी को। आप लोग से भी मिलेंगे हम लोग 54 में। नवंबर को मेरे यहाँ फिर शादी रखा गया है, लेकिन इस बार मेरा 54 का टिकट कटेगा, हम शादी में नहीं जाएंगे, 54 जाएंगे। और हम अपने सारे भाई बहन से मिलेंगे, गला लग लग कर मिलेंगे, और खूब आनंद। और सबको एको प्रेशर भी बताएंगे, एको पंचर भी बताएंगे। धन्यवाद दीदी। सबसे ज्ञान भी लेंगे और ज्ञान भी बांटेंगे। नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम रेखा दीदी। वंदे आपका मातरम दीदी। आपकी बातें सुनते 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 ही रह गई, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह सुन रही हूँ जब से मैं। इतना आनंद आ रहा है, इतनी सिंपलिसिटी, इतनी रियलिस्टिक, मतलब बहुत अच्छा मन का। मेरे को जो मन की बात छुई, जो आपको लगी ना कि जब आप अकेली थी तो आपको चौपाल मिला, ये मेरे साथ हुआ है दीदी, ये मेरे साथ हुआ है। मैं किस पोजीशन में थी, मैं डिप्रेशन में ऑलमोस्ट थी मैं, क्योंकि घर पे बच्चे बाहर निकल चुके थे, दोनों जन बाहर चले गए थे। तो मुझे ऐसा फील होता था, जब बच्चे घर पे रहते थे ना, तो दोनों बच्चे अपने अपने रूम में पढ़ते थे, और मैं अकेली खाना बना ली, बस हो गया। कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी मोबाइल देख लिया। तो मुझे एक पल के लिए कभी फील होने लग गया कि ये बच्चे चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। मेरे पास कुछ है ही नहीं है, कुछ करने को ही नहीं है। बस आगे पीछे 3 टाइम का खाना बना लिया, बाहर का राशन पानी ले आया, सब्जी ले आई, बस ठीक है। काम करने की ललक शुरू दिन से थी, मैं आइडल तो नहीं बैठी रहती थी। लेकिन तब मुझे फील हुआ कि मैं करूंगी क्या। भाग्यवंश ऐसा हुआ कि भैया के थोड़े थोड़े वीडियोस देखती थी मैं, और उस बीच में मेरे को चौपाल जब मिला ना, मैं वो दिन भूल नहीं सकती हूँ। मेरा पूरा ध्यान एकत्रित हो गया यहाँ पर, मुझे इतना बड़ा परिवार मिला। और जो आप बोल रही हो ना कि उम्र नहीं होती सीखने की, आज मेरी 50s में उम्र हो रही है, लेकिन मैं फील नहीं करती हूँ कि मैं उस उम्र में हूँ कि मैं सीख नहीं सकती हूँ। भैया जिस कदर से सिखाते हैं ना, भैया को तो मैं कभी लाइफ टाइम में नहीं भूल सकती। सच में वो बोलते हैं ना, जिसे सीखते हो आप नहीं भूल सकते, तो भैया को तो मैं आंख आंसू भर आते मेरे भैया के बारे में। अगर मैं कुछ, हर एक बहन का है ये भाव, मुझे मालूम है, जिसको हर हर बहन को लगता है कि मेरे लिए भैया करते हैं, लेकिन सबके लिए भैया करते हैं। और भैया मेरे उम्र के उस मोड़ पे मेरे को भैया मिले ना, तो मैं वो तारीख और वो समय मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी लाइफ की एक अलग टर्निंग पॉइंट में लेके आए भैया। कुछ नहीं आता था मुझे, कुछ भी नहीं आता था, सिंपल तरीके से जीती थी, लेकिन भैया ने उसमें रंग भर दिए, तो वो नहीं भूल सकती। और एक आपकी बात कि खुद को समय देना सीखो।
आप वेंटिलेटर की जो बात की है ना, वो दिल को छू गई कि तब आप कैसे, तब समय कहाँ से मिल पाएगा, अपने पर समय नहीं दोगे तो आपकी क्या दशा होने वाली है। तो सच में ये फोकस करने वाली बात है। हम सच में बोलते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन आपसे सुनकर, आप जिस परिस्थिति से चल के आए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। आप जिस तरह से लड़ के आए हैं ना, आपसे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला दीदी, बहुत इंस्पिरेशन मिला है। धन्यवाद दीदी, वंदे मातरम। बहन मोनिका साहू बहन। जी भैया, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी, कैसी हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी दीदी। आज आपको सुनकर बहुत अच्छी और बहुत अच्छा लगा। इतना शांत स्वभाव, इतनी सरलता, सहजता, एक एक बातों को मोती की तरह पिरोना, बहुत अच्छा। और एक दीदी, मुझे पिछली साल की बात याद आ रही थी जब हम एक साथ मिले थे कि दीदी मुझे बोलना नहीं आता, मैं चौपाल में बोल नहीं सकती, मैं आऊँ कैसे, मैं आ तो जाऊँ पर मैं बोलूँगी कैसे, खड़ी कैसे रहूँगी, और इतने भाई बहन हैं उनके सामने मैं मेरी बातों को कैसे रखूँगी। तो आज मैं वो बात देख रही थी दीदी कि पिछले 1 घंटा से बहन बिना रुके ले में बोलते जा रहे हैं। तो दीदी वो तो आप समझ गए। दीदी, सारा आप लोग का श्रेय है दीदी, और कुछ भी नहीं, सब गोविंद और भैया का आशीर्वाद है, राजीव दीक्षित भाई का आशीर्वाद है। पहले तो सुनते थे राजीव दीक्षित का वो, लेकिन इतना गहराई से नहीं जितना कि गोविंद भैया ने जोड़ा है। बिल्कुल दीदी। धन्यवाद दीदी। और राजीव भाई दीक्षित जी से तो दीदी हमने सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से सुना, और अब की राजीव भाई दीक्षित जी को हमारे साथ हैं, जो सुबह शाम हम रोज इनसे मिलते रहते सुनते हैं। हैं, ये सही सच्चाई है। और हर एक बहन की नहीं, भाई का भी, हर एक परिवार से भैया की अटैचमेंट ऐसे ही है। और जब भी दीदी मेरे पति परमेश्वर चौपाल को सुनते हैं तो एक ही बात कहते हैं, इनका छोड़ो, ये भावनाओं से जुड़े हुए हैं। मतलब हमेशा एक बात कहते हैं हमें कि इनका छोड़ो, ये भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो इनको तोड़ने वाला कोई अलग ही है, हो सकता है तब टूटेंगे, नहीं तो ये नहीं टूटेंगे। चाहे भाइयों की बात है, चाहे बहनों की बात है, चाहे कि हर एक परिवार की है। और एक बात पक्की है दीदी, सब एक दूसरे से एक माला में मोती की तरह पिरोए हुए हैं। हर इंसान बहुत अच्छा है हमारी चौपाल में, चाहे वो बड़ा, चाहे छोटा, चाहे कोई भी है, सब। और अपनी अपनी जगह पे दीदी उन सब की बहुत अहम भूमिका है, उनके बिना चौपाल नहीं चल सकती, चाहे वो कोई भी है। और ये जो भैया ने निर्णय लिया है अब कि एक एक को लेके आने वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। क्योंकि हैंडरेज करना, समस्या पूछना, समस्या बताना, समस्या का समाधान करना, यहाँ तक ही ना रहें किसने क्या खोया क्या पाया, कौन कितना लड़के आया, कौन किस स्थिति से जुड़ा हुआ है, कौन किस परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, ये बात तब सामने आएगी दीदी जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, अपनी बातों को पेश करेंगे, तभी। बहुत अच्छा लगा दीदी, सच में दिल को छू गया। और जो नीतू दीदी ने मेरे मन की बात पहले कह दी थी, मैं कहने वाली थी पर पता नहीं था क्या होता है, एक दूसरे की बात एक दूसरे से हो जाती है, हमेशा ऐसे ही होता है दीदी। सच में भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई एकदम एकदम भावनाओं से जुड़े हुए हैं दीदी। और जो भी कोई ये कहता है कि मेरे पास परिवार नहीं, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ वो हमारे पास तो बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार का एक मोती आप भी बन जाएं, धागा हमारे पास है, पिरोने वाले हमारे साथ हैं, सिर्फ मोती बन के आप अपने आप पिरो लें, इसके अंदर आप सीमित हो जाएं, तो बहुत अच्छा दीदी। और सब निखर के एक दूसरे से सब निखरे हैं, इसमें यहाँ के इसमें कोई शक नहीं। और इसके लिए गोविंद भैया के माता पिता का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जन्म दिया, भैया को सृष्टि में लेके आए तब हम पाए। और गोविंद भैया का परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना समय देने के लिए, हमारे साथ भैया को इतना छोड़ने के लिए। और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे भैया ऐसे ही खड़े नहीं होते दीदी, उसके पीछे बहुत कहानी होती है, बहुत कुछ करना होता है, फिर यहाँ पे आके खड़े हो सकते हैं। तो सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और दीदी आपके पति परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सपोर्ट करते हैं। और एक बार तो दीदी आंखों में आंसू मेरे भी आ गए थे जब आप बात कर रहे थे, क्योंकि वही बात है, हम जुड़े हुए भावनाओं से हैं ही। जी दीदी।
और भाइयों का कहना ही क्या, अपने चौपाल के भाइयों का। सच में दीदी, इतना सगा भाई नहीं कर सकता जितना चौपाल के भाई करते हैं बहनों के लिए। जी दीदी, कहने को बहुत कुछ है दीदी, पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अब मैं चलता हूँ, सबसे ज्यादा सबसे करीब में रह चुके रहते हैं हेमंत भैया रेखा दीदी के, तो जरा उनसे भी दो बातें और जान लेते हैं। हेमंत भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपको रेखा दीदी की कौन सी बात वो लगी, खाने वाली तो खाने वाली लगी होगी पक्का। हाँ, नहीं, बातें क्या, कोई ऐसी बात तो लगा ही नहीं जिसको कि जो दिल से नहीं छू रहा था। क्योंकि हम तो होता ना कि जैसे जिनसे वर्चुअल मिलते रहते हैं या जिससे फिजिकल मिलते रहते हैं, तो भाव थोड़ा सा बदल जाता है ना। जैसे नहीं कर रहे कि मैं तो भाई, और तो मैं तो इनका नमक खाया हूँ। होता है कि वो है ना, एक सेवा में कह रहे क्या खा। नहीं खाए, उस जन्म के भाई बहन है, नमक थोड़ी कोई खाता है किसी का। ऐसे बोल के शर्मिंदा मत कीजिए भैया प्लीज। तो फिर हम भी बोलना चालू कर देंगे, यहाँ झगड़ा शुरू हो जाएगा भाई बहन। तो बातें वाकई में वो बातें जो सही में कहे कि जहां से भी जो सीखते हैं ना, वो नहीं भूलना चाहिए। पहला नंबर तो अगर सीखे हैं तो वो नहीं भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जो सीखा और वो नहीं भूला। और दूसरा कि अगर वो चीज नहीं भूल रहे हैं जो सिखाए हैं, अगर उन्हें भी नहीं भूल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो ये लाइन दीदी बोले कि क्योंकि अभी तो बहुत सारा ऐसा हो गया है कि क्या सीखते हैं कुछ देर के बाद ना, बहुत सारा जो चलते रहता है वो लोग भूल जाते हैं। फिर अगर उसी पे काम कर रहे होते हैं, जैसे जो हमने सीखा है उसे हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, तो वो हमें याद रह जाता है। लेकिन किनसे सीखा, कुछ आगे चलने के बाद भूल जाते हैं लोग। फिर क्या होता है ना, ये मेरा था, मैंने इसे बनाया, मैंने ही ये किया, ये मेरा है, ये मेरा है। मतलब सारा का सारा चीज ना, मैं, मेरा, ये होने लगता है। लेकिन ये बात जो दीदी बोले कि नहीं, जिनसे सीखो उन्हें नहीं भूलो, साथ साथ भूलना तो दूर की बात है, उन्हें छोड़ो नहीं। यानी कि अगर उन्हें जरूरत है तो उनके साथ मिलके चलना। क्योंकि भूलना तो चलो भाई, मुझे याद है कि हाँ हमने तो गोविंद भैया से मिला, लेकिन गोविंद भैया आवाज दिए याद है मुझे, नहीं मैंने तो सीखा है। लेकिन चौपन की बात की है कि चौपन आना है, तो वो तो समय नहीं है मेरे पास। लेकिन याद है, मैंने सीखा है, मैंने, मुझे तो वो फिर हो जाएगा, हमने तो याद रखा ना, मैंने तो नहीं भूला। लेकिन याद का मतलब वही कि मतलब आवाज दे हम एक है। जैसा कि अभी बता रहे थे कि एसोसिएशन में जब भी आता है तो वहाँ पे मैं हूँ। तो जिन्हें आगे रहने की आदत है तो वो हमेशा आगे रहते हैं, वो हर जगह आगे रहते हैं। वो एक एसोसिएशन हो या एक संस्था हो या अपने घर परिवार में भी अगर कहीं पे आगे आने की बात होगी तो जरूर रेखा दीदी ही अपने परिवारों में आगे आती है ना। मतलब अपने परिवार मतलब अपना जो ग्रुप समूह हुआ, यानी जो पूरे परिवार के साथ बैठ गए, बहनें बैठ गई, मैं और इनके जो जितनी भी बहनें हैं उसमें हमें ऐसा लगता है कि जो आगे बढ़ता है ना, वो वहाँ भी यहाँ भी हर जगह ये आगे ही रहती होंगी। क्योंकि जो होता है ना कि लीडर ऑलवेज लीडर। तो जिसे जो डिक्टेटरशिप की आदत है, या जो आदत क्या है, मैंने जिनके पास ये है कॉन्फिडेंस कि रहते हैं, तो वो आगे ही रहेंगे। तो और हम तो जाते रहते हैं, तो सही में एसोसिएशन की चर्चा भी वगैरह बहुत करते रहते हैं। और विश्वास की बात निश्चित है कि जो विश्वास के साथ जो करता है उसके साथ सब कोई साथ देता है ना। जैसे सब कुछ छोड़ करके विश्वास के साथ अगर सिर्फ जैसे कहते ना कि सिर्फ पानी ही अगर कह दे कि ये होम्योपैथी की दवा गोविंद भैया ने दिए हैं और वो सिर्फ पानी दिए, तो वह भी काम कर जाता है। तो ये विश्वास वाली बात होती है। क्योंकि बहुत बार गोविंद भैया खुद बताते हैं कि मैंने उसे बोल दिया ठीक है मंत्र चिकित्सा करता हूँ,
और आप नहीं नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्हें लगा कर दिए, ठीक भी हो गए, तो वो विश्वास हो गया। तो दीदी का तो बातों पे और जो भी है उनका अटूट विश्वास, बस ऊपर वाले से ही कृपा रहेगा कि जिस तरह से मिले हैं वो बिछड़े नहीं हम लोग, और एक दूसरे पे अटूट विश्वास बना रहे, क्योंकि विश्वास ही है जो बसा सकता है दुनिया। जी भैया धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमलता दीदी सिलाव से धन्यवाद दीदी। हेलो भैया, रेखा दीदी के बारे में हमको कुछ बोलना है भैया। जी दीदी बताएं। रेखा दी क्लास करती थी भैया, हम भी वही संस्था से क्लास की हुए हैं भैया। लेकिन उस समय जब क्लास रेखा दी करती थी तो रेखा दी से ज्यादा बात नहीं हो पाता था, मेरे पास समय नहीं रहता था, हम राजगीर से जाते थे। लेकिन जब बीच बीच में सर पढ़ाते बहुत अच्छा थे, पढ़ाते वक्त सर इतना बढ़िया पढ़ाते थे कि लगता था कि सारा चीज मेरे दिमाग में घुस गया। बाद में फिर कुछ आए चाहे नहीं आए, सॉरी भैया, वंदे मातरम। अरे यो, बोलना नहीं आता तो कभी कुछ बोल देते हैं। बंदे सभी वंदे मातरम, सभी भाई बहनों को। कोई बात नहीं, रेखा दिया कल से आपकी बोलना है। ड्यूटी लग जाएगी बोलने की। पीछे एक मोनिका प्रधान दीदी को बोलना नहीं आ रहा था, अब आपकी बारी आया, अब आपको रोज रोज। नहीं, हमको आ गया, लेकिन जब मीटिंग में बोलने की बारी आती है तो बोलने की कोशिश करेंगे बोलने की। हाँ तो और कल जब जब मीटिंग में रेखा दी से मिलना और बात क्या, आपके मीटिंग जब आपका ये जो होता है ना भैया, परिवार में समरथी वाला भाव, तो रेखा दी से ज्यादा मिलना जुलना हो गया, जितना हम वहाँ नहीं मिल पाते थे। बीच बीच में भाई सर भी करवाते थे क्लास, कुछ भी परेशानी हो तो रेखा दी ही जवाब देती, सुनने में अच्छा लगता। लेकिन रेखा दी को जानने का मौका हमको इस मीटिंग अथी से मिला गया, आपके माध्यम से, कि रेखा दी इतना मीठा स्वभाव में है। तो क्लास करते थे और निकल जाते थे, कुछ भैया लेकिन नहीं बोल पाएंगे। हाँ। थैंक यू भैया, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। और बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा दीदी का कम शब्द नहीं है। और भैया, भैया एक बात प्लीज, जी एक बात और बोलना चाहेंगे भैया। चौपाल जो हमारा चलता है, जो कुछ भी हमको बताया जाता है, तो हमारा बर्नवाल डायरेक्टरी एक संस्था चलती है, तो उसमें अब हम लिखना भी शुरू किए हैं भैया। हम अपने चौपाल के बारे में, जैसे बहनों पे हमने लौंग अजवाइन का भाप कैसे लेना चाहिए और कैसे बहनों को रहना चाहिए, कितने अच्छे तरीके से रहना चाहिए, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं बहनें, उस पे लिखे हैं। धातु स्रावी जल पे लिखे हैं, और वो हमारी बुक छपती है भैया प्रत्येक मंथ। और जो भी हम यहाँ सीखते हैं उसको हम तरीके से बना कर लिखते हैं। आपको एक दो भेजे भी होंगे, जब मेरा छपा था तो मेरा फोटो के साथ छपता है भैया, और बहुत अच्छा लगता है जब छप कर आता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्योंकि हमको लिखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा भी नॉवेल लिख दिया था भैया, नॉवेल लिखा था वो, 9 नॉवेल लिखा, इतनी मोटी मोटी बुक वो मकरा पे लिख दिया भैया। तो उसका तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सोचे बच्चा जब लिख सकता है तो हम क्यों नहीं। तो हम चौपाल में जो भी बताया जाता है उसके बारे में हम लिखते हैं। सुंदरता पे लिखे हैं, नारी पे लिखे हैं, 2-3 मंथ से लिख रहे हैं, और हर मंथ हमारा बर्नवाल डायरेक्टरी में ये छपता है, नारी ये स्वस्थ समृद्धि परिवार के नाम से। इसके लिए धन्यवाद भैया, आपको बहुत बहुत इतना कुछ सिखाने के लिए और हम सीखने के लिए। आभार। जी दीदी धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके सानिध्य में स्वस्थ समृद्ध परिवार के विचार भाव अनुभव ज्ञान जन जन मानस के काम आ रहा है और आएगा भविष्य में भी और वर्तमान में भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपके इस अनमोल सहयोग के लिए। और अब चलते हैं चौपाल की सबसे अनोखी बात, बिना अनुभव के चौपाल कैसे। एक अनुभव तो चलता ही है, तो आज जाते जाते मैं ही आप सभी का समय बर्बाद कर दूं अनुभव के संग। तो लीजिए, आप सभी के सामने पेश है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं ना, हाँ, उसी तरीके से स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पढ़ने वाले पढ़े। नीतू महेश्वरी दीदी पढ़े जरा। रोमनाशक
ये वाला यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। भैया ब्यूटी क्रीम से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बस ऑयली ज्यादा है। जी भैया ये मेरी बेटी 1 महीने पहले की फोटो है। अरे वाह। और ये जस्ट अभी की। फेस ब्राइट हो चुका है, डार्क स्पॉट्स लाइट हो गए हैं, और ग्लो इतना है कि सब पूछ रहे हैं कि क्या लगाती हो। थैंक यू भैया ब्यूटी क्रीम के लिए। और मेरी बेटी को लिप्स के पास कट्स आ गए थे, वो भी सही कर दिए ब्यूटी क्रीम ने। बहुत ही कमाल की ब्यूटी क्रीम, और सबको लेना चाहिए। थैंक यू भैया। जी। तो ये रही ब्यूटी क्रीम। और ये बात भी सच है कि बिना रीना नवलानी दीदी की चौपाल कैसे, हाँ? भाई रेखा दीदी बोले और रीना नवलानी दीदी चुप रहे, ऐसा हो सकता है? रीना नवलानी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। भैया वंदे मातरम सभी को। और जो मेरा नाम रेखा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने आज जो बताया है, बहुत हम लोग भी सीखे हैं। बहुत जो धैर्यता के साथ आप बात करती है ना, वो मुझ में नहीं है दीदी। जो मतलब इतना ठहराव नहीं है बात करने में। मैं जो फास्ट बोल देती हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सोच रही थी। अरे नहीं नहीं, और दीदी अपनी अपनी शैली है जी दीदी, सबका अपना स्टाइल है। सब यूनिक होते दीदी, सब अपनी अपनी शैली। सही बोल रहे हैं भैया, सब अपने अपने यूनिक होते हैं। हम किसी एक दूसरे की कॉपी कर नहीं सकते भैया दीदी। हाँ, नहीं वो दीदी वो धैर्यता के साथ बात कर रही थी ना, वो एक उनका अलग अलग है ना, वो चीज लग रहा था मुझे। लेकिन नवलानी मैं दीदी, वही है। अपने अपने में आपको क्वालिटी है रीना नवलानी बहन। दीदी कौन कहेगा? ये सब बताओ अपने मुझे, अपने में फिर आपको क्वालिटी रीना है। नवलानी दीदी कौन कहेगा? हाँ, सब तो अपने अपने में क्वालिटी है। इन्होंने सब भी अपने मेरा अपने में क्वालिटी। दीदी ने भी मेरा शुभ नाम लिया बोलने पर। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बहुत फेमस होंगी इस नाम से। और सभी रीना नवलानी बनेंगी बहनें जो भी हैं, और एक एक करके सब आएंगी, और सब कोई भी छूटेगी नहीं। और सबको मौका दिया जाएगा तो सब आगे आएंगी दीदी, मेरी तरह बोलेंगी। बिल्कुल उनको चुप कराना मुश्किल हो जाएगा भाई का। और भैया है ना, एक मैं रात का मतलब अनुभव दे रही हूँ कि रात को मेरी मौसी की बेटी आई थी यहाँ पे, वो पार्लर चलाती है। तो ऐसे मैं मंदिर में आई थी दर्शन करने के लिए, तो 2 मिनट के लिए अंदर आई, क्योंकि बाहर उसके पतिदेव खड़े थे कि जाने के लिए। तो भैया है ना, वो आई और मैंने उसको ना फेस पे थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा 2 बार लगाने वाला, 2 बार लगाने जितना। मेरे पास आज सामान तो आज आया है, उसके अभी दिन में आया था। तो मैंने उसको दिया, तो भैया वो पार्लर है, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि उसका पार्लर है उस समय। मैंने तो यूं ही बोला कि तू लगाना इसको, और लगा के देखना क्या रिजल्ट है, देख लगा के तो देख इतना अच्छा है। तो उसने लगाया क्या, उसने तो क्या किया, पार्लर में ना किसी को लगाया होगा। तो भैया उसका रिजल्ट इतना बेस्ट रहा, उसने मेरे को फोन किया कि ये ना मासी ये तो बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट है। और जो लगाने मतलब जिसको लगाया ना, वो मुझे ना इस तरह से का 250 रुपया दे के गई, और है ना बोल रही थी कि आज जो चेहरा लगाए वैसे दीदी कभी ऐसा लगा नहीं है मेरा चेहरा। तो ये है ना भैया, वो खुश होकर बता रही थी और बोल रही थी मुझे भी देना ये चीज, तो मैं उसमें पार्लर में करूंगी इस्तेमाल, ऐसे बोली थी वो दिन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। तो मैंने कहा ये अनुभव अभी चल रहा था ब्यूटी क्रीम का, तो उसका भी जवाब नहीं है। तो ये मैंने कहा बोल दूं भैया को, मुझे भी चैन नहीं आएगा, क्योंकि ये सुना मैंने तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा भैया। तो वो आराम से खुशी खुशी पैसे भी दे के गई, और मतलब लगाया भी, और वो बोल के भी गई कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब साफ। और उसने तो हाथ पे भी बोल रही थी लगाया, थोड़ा सा हाथ पे भी लगाया तो हाथ भी बोले चमक गए उसके। तो ये चीज तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है ये तो, और क्या। भैया आपका धन्यवाद बहुत बहुत, ये सिखाने के लिए, देने के लिए। और वंदे मातरम सभी को। जी वंदे मातरम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर भी चलते हैं। भैया 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 हाँ जी, हाँ जी भैया। रागनी सिंह भी जुड़ी हुई है, अगर अनुभव उनका करा गया था। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो है ऐसा। एक मिनट देखता हूँ। रागनी दीदी, रागनी 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 सिंह दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया होगा, उस मैसेज को टच कीजिए। रागनी दीदी, रागनी दीदी माइक को अनम्यूट कीजिए। अनिरुद्ध यादव भैया, जब तक आप अपने विचार रखें। वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी हमारी प्रिय बहनों को वंदे मातरम।
मैं आप लोगों से एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हमारा भांजा है, अभी वो 5 महीने का है। भाई की शादी थी हमारे यहाँ पर। तो उसमें वो आई हुई थी, उसके पीठ पे कोई तो कीड़ा रेंगा था, फफोले पड़े थे और मुझे बताया नहीं 3 दिनों तक। और जब मुझे पता चला परसों, तो मैंने उसको रात को एक खुराक अपनी लगाई, भैया वाली दवाई, वो चर्म रोग नाशक। और उसमें हमने भैया से पूछ के डाला था फिटकरी भस्म और वो दूसरा सुहागा भस्म। ये मानिए कि 3 खुराक लगाने से उसके ऊपर से पपड़ी निकल गई और एकदम ठीक हो गया। दूसरा, वही मेरी गाय गौ माता है, उसके जो थन है उसमें एक में कहीं तो जख्म हो गया था थोड़ा। आज उसको लगाया तो अच्छे से वो दूध निकले। नहीं तो 2 दिन दूध नहीं निकाले, बच्चे पिए अच्छे से। और दूध काफी देती है, 7-8 लीटर दूध देती है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा है ये चर्म रोग नाशक का। अन्य सभी औषधियों का तो है ही है, कोई जवाब नहीं है। इसी के साथ वंदे मातरम सभी बंधुओं को, सभी बहनों को। वंदे मातरम। और अनिरुद्ध भैया के इस अनुभव पे आप सभी को बता दूं कि अब स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवार ब्यूटी क्रीम तो बनाते ही बनाते हैं, ब्यूटी क्रीम के साबुन भी बनाते हैं। चर्म रोग नाशक तो बनाते ही बनाते हैं, चर्म रोग नाशक का साबुन भी बना लेते हैं। होम्यो फेस पैक तो बनाते ही बनाते हैं, होम्यो फेस पैक का साबुन भी बना लेते हैं। तो अब ये जो तीनों हमारी जो स्किन की, त्वचा के रक्षक हैं और वर्धक हैं, सौंदर्य वर्धक हैं, इनके साबुन भी उपलब्ध होते हैं सभी स्वस्थ सभी परिवार से जुड़े जो परिवार हैं, जो बहुत सारे परिवार। तब चलते हैं सबसे पहले रागनी दीदी के पास। रागनी सिंह दीदी, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार आपके चौपाल में आप ही का स्वागत है। जी जी दीदी, थैंक यू, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, अच्छा लगा ये ग्रुप मुझे। हाँ, काम आएगा ये ग्रुप। जी बताएं, आप आनंद भैया के सानिध्य में आपने जी बहुत सारे अनुभव पाए हैं, जरा हमें भी दे दें ज्ञान हमारा। जी, आनंद भैया कल आए थे हमारे पास, फिर उन्होंने बताया इस ग्रुप का, और थोड़ा हमारा ट्रीटमेंट भी किया। पैर और हाथ में थोड़ा दर्द था तो उन्होंने इलास्टिक वाला ट्रीटमेंट किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, आराम भी बहुत मिला मुझे। अब धीरे धीरे अब देख रही हूँ और आगे सीखूंगी इससे। खुशी हुई मुझे। कहाँ है वो बड़े पिताजी कहाँ हैं? हाँ, एक सेकंड। का अनुभव जरा आँख का और जो है वो जरा बताओ। आपका दर्द कैसा रहा है? बहुत आराम है मुझे। क्या किया था वो भी बताओ, मतलब आराम है कि ठीक हो गया? अभी आराम है? हाँ, लगभग ठीक ही है। आज भी किया था मैंने, अच्छा लगा। दर्द था बता अभी दीजिए। भैया तो अभी बाहर चले गए। है नहीं, अभी कल बात कराएंगे। आपको कैसे है, क्या कहाँ दर्द है जरा उसका बता दीजिए। आँख में उनको बहुत लाइट दिखता था, और वो ड्रॉप आप दे के गए, उससे बहुत आराम हुआ, दिखने लगा उनको। आँख से अब मोतियाबिंद की प्रॉब्लम थी तो बहुत ही कम दिख रहा था उस आँख से, काफी आराम मिला उससे। और आपको जो तकलीफ थी क्या थी, डॉक्टर ने क्या कहा था, और एक बार में कैसा क्या आराम मिला? जो स्लिप डिस्क सब क्या बता रही थी? जी, वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, और डॉक्टर बोल रहे थे आप ध्यान नहीं देंगी तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और कल आपने जो इलास्टिक का मुझे ट्रीटमेंट दिया, उससे बहुत ही आराम हो गया मुझे। मतलब बैठ के जब उठते थे तो बिल्कुल बहुत तेज से दर्द होता था, उसमें बहुत आराम है अब मुझे। मतलब इजिली हम उठ जा रहे हैं, काफी आराम है। बहुत अच्छा है। या इनको अभी तो स्टार्टिंग है, काफी अच्छा होगा मुझे लग रहा था। स्लिप डिस्क कहा था, और तो मैंने इनको कहा कि अभी ये तो दर्द हो सकता है 2 मिनट में ही खत्म हो जाए, नहीं तो 1-2 दिन अगर आप करेंगी तब खत्म हो जाएगा। तो बंधन जी, और वो शोल्डर का भी आपने किया, उसमें भी बहुत आराम मिला मुझे। शोल्डर पेन में भी काफी आराम है। अब तो चाचा हो नहीं रहा, मतलब ठीक हो गया। जी जी, जी जी चाचा जी भी बाहर है थोड़ा। जी। को नहीं। मैं तो यहाँ भी एक हमारे महेंद्र चाचा जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिनका ही बंधन चिकित्सा का जो मैंने किया था, आपके ऊपर बताया था पैर में बांधने के लिए, उन्हीं जी के जी, द्वारा की गई पद्धति है वो। अच्छा अच्छा, जी जी। ये आप देख रहे होंगे कान में लगाए हैं, बड़े मस्त फकीरे की तरह रहते हैं। हाँ, देख रही हूँ, अभी दिखाई तो नहीं थी। पायलट पायलट। पायलट। तो इनका ही वो बताया हुआ था, तो एक बार 2 बार में वो सही हो जाता है। जी जी जी, बहुत आराम मिला मुझे। चलिए ठीक है, जब आएंगे कभी तो फिर रोज डेली जुड़िए, फिर उसका चाचा जी का भी अनुभव हो जाएगा।
जी जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद और भैया वो जो आपको। आपका जो ये आपका ऑयल है जिसमें लहसुन मिक्स है, मैजिक ऑयल, हाँ उसका भी बताइए। वो तो वाकई मैजिक है, वो बहुत अच्छा है वो। वो तो कैसा भी सिर दर्द हो एकदम बहुत आराम मिलता है। दवाई तो हम खाते ही नहीं है सिर दर्द की, बहुत आराम होता है उससे। मतलब वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। एकदम अंदर तक जाता है वो। भैया मैं इनका थोड़ा परिचय बता दूं, आप मतलब सर्विस में रहे हैं इनके पति देव जो शिवललित चाचा जी हैं, बड़े पिताजी हो लगेंगे हमारे, शिवललित जी सिंह। जी। वो मुंसफ रहे हैं ना दीदी? जी हाँ, एडिशनल डायरेक्टर थे लेबर डिपार्टमेंट। जी जी जी। जी। वहाँ से रिटायर्ड हैं, इस समय घर पे ही रह रहे हैं और खेती बाड़ी सारी चीज़ कर रहे हैं। तो एक बार इसी तरह मैं बैठा था उनको, तो उनके आँख में दिखाई कम दे रहा था और हमारी बातों से वो उनका रुझान बहुत ज़्यादा रहा, राजीव दीक्षित को सुने भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छी चीज़ है, तो फिर क्या है कैसे, तो मैंने आँख की दवा और मैजिक आयल, उन्होंने कहा माइग्रेन हमारे घर में सबको है। तो मैंने जी, उनको बच्चों को भी। जी पेपर जी का वो भी बताया था और मैं उसके लिए फिर ये दिया था, मैजिक ऑयल दिया था कि कभी कोई समस्या हो तो इसको आप महक लीजिएगा कायदे से, तो एक बार में आपका वो सर दर्द गायब हो जाएगा। तो ये जी। मैजिक कई लोगों ने बहुत तो उसका यूज किया और आराम मिला, जो उन्होंने बताया था जैसा, अब उन्हीं के मुंह से हम लोग जी, सुनते हैं। एकदम मैजिक है वो तो, बहुत अच्छा है। ये दिखाई नहीं देता था, एक बार का ड्रॉप डालने से वो थोड़ी सी हेमंत भैया ने दिया तेज थी उसमें, वो क्या बोलते हैं अमृत धारा, तो लगी बहुत ज्यादा, तो जी थोड़ी हुई थी। अगले दिन हमने उनको कहा घी लगा लीजिए सही हो जाएगा, सही हो गया। उसके बाद कंटिन्यू लगा रहे थे 10-15 दिन। जी। आज से जो दिखाई नहीं देता था वो अब हल्का दिखाई कर दिया है। और हाँ दूसरा हाँ उनके जी जी जी। सर में जो बैलेंस, उनके सर का दर्द खत्म हो गया और नींद जो नहीं आती थी, नींद भी बहुत अच्छी आती है, उनका जो कहना है ऐसा। जी जी हाँ जी तो हाँ जी हाँ। एक्चुअली हम बाहर गए थे और हम आए अचानक, तो बोले अब मुझे दिखाई देने लगा उस आंख से। मैं कहा अरे ऐसे कैसे। तो बताया आपके बारे में कि आप आए थे, आप ऑयल देकर गए हैं, बड़ा अच्छा। ड्रॉप वगैरह। है, मैंने आपसे कहा था इस ग्रुप में जब जुड़ेंगी तो शायद बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा अनुभव आपको हुआ होगा, कल का भी आपने क्लास देखा है, आज भी देखा होगा। तो इसके मामले में जी अब जी जी, बहुत अच्छी बात। जी, बाकी ठीक है। गोविंद भैया देखिए। जी। माता जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि जैसा कि आपको स्लिप डिस्क बोला गया है, तो आपका उम्र उम्र और वजन कितना है? जी मेरी उम्र है 56, मेरी उम्र है, और वजन मेरा 70 है। और आपको ये सवाल डॉक्टरों से राय जरूर मिली होगी कि वजन कम करो, ऐसा कुछ कहा कि कभी किसी ने? जी हाँ, वजन के लिए एक्चुअली मेरे भांजे हैं, उन्होंने ही फिर एमआरआई वगैरह कराया, फिर उन्होंने ही दवाई वही दिया था मैं वेट के लिए तो। माता जी की लेकिन हाँ मुझे लगता है, क्योंकि मुझको वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम है, तो मैंने भैया से भी, आनंद भैया से भी बोला। मैंने कहा लगता है वेट की वजह से ही मुझे वेरिकोज वेन्स भी हो गई है। जी, दिखाया था मैंने भैया को। मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि जी कहा जाता है कि जब भी किसी के शरीर में दर्द आता है तो सबसे पहले उसका सारा टिकरा मोटापे पे फोड़ा जाता है, वजन पे फोड़ा जाता है, कि ना ये वजन कम होगा इसका, जी 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 ना ये ज्यादा सही होने का नाम जी ले। लेकिन अब बताइए कि आपने बंधन उपचार किया तो वजन कहाँ जी हाँ मायने रह गया? दर्द जी बंधन उपचार करने के बाद जी वजन कहाँ मायने रह गया दर्द के लिए? जैसे कई बार कहते हैं डॉक्टर कि वजन की जी। वजह से आपका दर्द है, वजन कम करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें सही भी हो जाएगा, जल्दी सही हो जाएंगे। ऐसा हाँ कईयों को हाँ हाँ कहा जाता है, कईयों को हाँ कहा जी जाता है। जी जी। तो हाँ आप, नहीं नहीं, सही बात, जो ट्रीटमेंट से ही आराम हो गया तब तो बीच में वेट आया ही नहीं। हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, जी जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद दीदी। आगे चलते हैं, और भी सवाल हैं, हैंड्रेस हैं, जरा एक दो हैंड्रेस लीजिएगा भैया। मैं मोनिका दीदी, मैं जरा एक कॉल आ रहा है, कॉल कर लूँ। जी भैया। प्रीति बागले दीदी। हाँ। प्रीति बागले दीदी। वंदे मातरम सभी को। मातरम दी। बहुत बड़ा अनुभव है ये ब्यूटी क्रीम का। एक स्क्रीन शेयर कर पे भी दिखाती हूँ और खुद का बताती हूँ। 2 दिन पहले जो आप क्या बोलते हैं उसको, छगड़ी रहती है ना, भट्टा भट्टा,
जिस पर हम बड़ा खाना पकाते हैं, उस पर हम जी दीदी। ये जो धूप काल की जो पापड़ थे वो बना रहे थे। भट्टे भट्टे में ऐसा स्पीड करके दीदी वो जो बर्तन था उसमें पानी डाला हुआ था। लगभग 40 लीटर बड़ा वाला गंज था, वो बर्तन था। वो उबाल आया था उस पानी को, और मुझे ऐसा लगा कि उस भट्टे का बैलेंस जा रहा है ऐसे करके, कि हम जब पापड़ उसमें पापड़ वाला जो सारण डालेंगे तो हमारे पैर पर गिरेगा, ऐसा लग रहा था। दीदी थी साथ में, ध्यान में ही नहीं आया कि वो वाला भट्टा ऐसे गर्म होगा, इसलिए मैंने क्या किया, वो भट्टे की शगड़ी लेफ्ट हैंड से पकड़ी। ये जो दो दो उंगलियां ये ऐसी, ये जो 3 उंगलियां ऐसे पकड़ी, और ऐसा करके नीचे से कुछ एक आधा स्टोन वगैरह कुछ भी स्टाइल वगैरह लगाने को ऐसा दिमाग में था। इतने इतनी वाली शगड़ी स्टील की थी वो, तो पावरफुल थी उसकी, तो वो बहुत गर्म आई थी ना। ये मेरी 3 उंगलियां ऐसी लाल हो गई, ऐसे 1 सेकंड में ही ऐसे मैंने टच किया ना दीदी, तो ये उंगलियां ऐसी लग रही थी मुझे, ऊपर के तीनों ही, ये क्या बोलते इसको, कंडे, ऊपर के तीनों जो बोर्ड के जो अपने है ना ऐसे दीदी, ये जो तो ऐसा पोरे लगा कि मुझे नहीं है। क्या बोलते हैं आप, हिंदी में नहीं आ रहा है। पोरे पोरे दीदी पोरे। कोरे कोरे हम कांडा बोलते, तो ऐसे लग रहा था कि नहीं है, मेरे टूट गए। बस फट से ब्यूटी क्रीम ही ध्यान में आ गया दीदी, लगाया 2-3 बार, जैसे कि जितना होगा उसे डिब्बी में हाथ डाला पहले मैंने। 10 मिनट में 10 मिनट ऐसा लग रहा था कि अभी ये गिर जाएंगे नीचे, ऐसा लग रहा था। मेरी तड़प किसी को भी सहन नहीं होती। दीदी तो बोल रही थी कि अभी फ्रिज से बर्फ निकालती तो बर्फ में डाल, मैं बोली बर्फ में नहीं डालूंगी मैं, मुझे ब्यूटी ब्यूटी क्रीम पर भी भरोसा है। तो एक लेफ्ट हैंड था, ये राइट हैंड से वो पपड़ वाला चल ही रहा था, तो ये लेफ्ट हैंड 10 मिनट में रिलीफ हो गया। और दिन में 10-12 बार थोड़ा थोड़ा करके लगाया ना दीदी, तो फोड़ा भी नहीं आया, फुंसी भी नहीं आया, पानी भी नहीं दिया, और दिन भर काम करती रही। उसके बाद आधे 1 घंटे में वो पपड़ भी डाले धूप में, और उसके बर्तन भी सब घिसे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा अनुभव है, जो भी नए लोग होंगे उनके लिए भी है। और वो जलन तो कुछ नहीं रहती। आज आज मेरे कल मेरी जो पुतनी है, मेरे देवर की बच्ची 3 साल की है अभी, उसको रैक से पकड़ा उसने, वो रैक ऐसी धारदार थी वो, तो मम्मा को पता ही नहीं था उसके कि वो रैक से पकड़ी हुई है। मम्मी ने उसके झट से उसको उठाने की कोशिश की, तो उसकी 3 उंगलियां कट गई, ऐसे 3 उंगलियां कट गई। उसने उसी वक्त, मैंने बताया था कि जला कटा तो ब्यूटी क्रीम लगाओ, वो तो यवतमाल में रहते हैं हमारे से 200 किलोमीटर दूर। तो मैंने अभी गई थी मैं 8 दिन पहले, तो एक ब्यूटी क्रीम दे के गई थी, पहले तो था खत्म हो गया था। मैं वो बोली नहीं दीदी अभी मत रखो, नहीं बोले मैं ऐसे ही रख दो घर पे पड़ा हुआ, आप लगाओ या नहीं लगाओ। तो इसके लिए उसके ये जो बीच की उंगली है उसमें ब्लड जा रहा था दीदी, तो उसने तीनों तीनों उंगलियों को लगाया तो ब्लड भी जाना रुक गया। और उससे वो बोल रही थी छोटी बच्ची, मम्मा 5 मिनट में बहुत ठंडा लग रहा है। ऐसा ये बहुत वाला क्रीम बहुत है। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत और धन्यवाद दीदी। ब्यूटी क्रीम का क्या एक कहना। और इसका अनुभव है दीदी, इसका एक और अनुभव है, कल का ही है। एक 10वीं की लड़की है, उसने मेरे 2 महीने से ब्यूटी क्रीम लेके गई थी, और कल कॉल आया उसका कि दीदी मेरे को ना क्रीम चाहिए। तो मैंने बोला कि तेरा पहले पहले वाला फोटो तो था मेरे पास, अभी दूसरा भी भेजो, तो भेजा उसने। मैंने गोविंद भैया को ही सेंड किया है, ये देखो, ये ऊपर वाला पहले का है और नीचे वाला है कल का। दीदी नहीं दिख रहा है कुछ भी, मैंने तो स्क्रीन शेयर की। नहीं आ रहा है कुछ भी स्क्रीन दीदी, की है पर दीदी ब्लैक आ रही है ब्लैंक आ रहा है, स्क्रीन। ब्लैंक। हाँ क्या, 1 मिनट में बाहर जाती और
फिर करती। जी दीदी। और दीदी ने पहले जो बताया था वो जलने का बताया अनुभव, दूसरा कटने का बताया, अब तीसरा अनुभव की तरफ है। और समाधान एक, सबका ब्यूटी क्रीम। अभी आया? जी दीदी, आपको दिख रहे हो, आगे आ, दिखाओगे तो पता लगेगा। नहीं, मेरे को भी स्क्रीन दिख रहे। शुरू हुई ऐसा ही लग रहा है। दीदी मैं आपको जी भेज जी, दूं? भैया को भेजा है मैंने। हाँ स्क्रीन शुरू है दीदी, ठीक आप है, बताइए। आप दिखा देना। शुरू हो गई? हाँ अब ठीक कट है, गई दीदी, पहले देख शुरू लो। थी, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ओके। जी दीदी। देखो, आई? यहाँ आके ब्लैक हो जाता है दीदी आपका। हाँ, गोविंद भैया पर आके ब्लैक होता है, तो मैं अभी अभी ब्लैक अभी नहीं आया क्या? नहीं? नहीं, ठीक है दीदी, नहीं दीदी। रहने दो, मैं आपको भेज देती। आप थोड़ी देर में बता दो, ठीक है? मैं वापस दीदी जाती। ठीक है। धन्यवाद सभी का, और गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी को ऐसे राम राम। लगता है दीदी जूम के साथ व्हाट्सएप से दिखाना अलाउ नहीं कर रहा है आपका फोन, या फिर जूम कुछ है यहाँ पे। नहीं, इससे पहले मैं तो दिखा हो देता रहा था। अभी मैं जूम का ऐप आप क्या यहाँ करूँ? गोविंद भैया हाँ के भैया, पास है भैया ना, को आप भेजा है गोविंद को मैसेज। दिखा देंगे। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हूँ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हाँ, ऊपर की पहले वाली फोटो है और नीचे की कल की है, उसकी 10वीं में थी लड़की। क्या हुआ था इसे? क्रीम दिया किसी को भैया, क्लास की जो लड़की है उसकी मम्मी को क्रीम दिया था मैंने। तरन्नुम करके नाम है, तरन्नुम दीदी करके। तो उन्होंने लिया, तो मेरे कहने पर लिया। पर उनकी स्किन अच्छी है, उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने इस बाजू वाली लड़की को दिया। तो इस लड़की ने कंटिन्यू किया। तो इसमें पहले वाला जो फोटो है उसमें ब्लैक ज्यादा कलर था, इसे डार्क, थोड़ा सावली स्किन थी, तो अभी उजल गई। कल ही उसने डबल लेके गई हूँ मेरे से। यही अनुभव दे रही थी मैं। तो हम फोड़े फुंसी पिंपल्स का तो अनुभव देती है, पर इससे रंग भी, कलर भी बदल जाता है। जी दीदी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब आगे चलते हैं। सीमा जैन दीदी, माइक अनम्यूट करें। नमस्ते गोविंद भाई। नमस्ते दीदी, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम भैया। मुझे ये पूछना था कि ना, मेरी बहू है, उसकी उम्र 35 साल है। उसकी पित्त की थैली में स्टोन हो गए हैं। सबसे बड़ा स्टोन 1.7 सेंटीमीटर का है और बाकी छोटे छोटे से हैं। तो मेरा बेटा पूछ रहा था कि ना भैया से पूछना कि वो स्टोन निकल जाएंगे क्या दवाइयों से, आपकी दवाई खाने से। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, अभी आएगी। की बहन आवाज आ रही है आपकी? अच्छा पहले अच्छा। इनको देखना जरा, देखना जरा, एक फोन जरूरी काम है। वंदे मातरम मोनिका बहन। दीदी वंदे मातरम। हाँ, तो मैंने जब अभी कहा था वो क्वेश्चन समझ में वो आया था, आवाज़ आ रही थी मेरी? जी दीदी, कट कट के आ रही थी। अच्छा, एक दोबारा बहन बोलो। 35 वर्ष की है, उनके पित्त हाँ की हाँ थैली में पथरी है, ये सुना मुझे शायद। हाँ, और 1.7 सेंटीमीटर की है, और बाकी छोटे छोटे से स्टोन हैं। तो क्या वो पथरी निकल जाएगी गोविंद भाई की दवाई से? मैं ही पूछ रही थी। दीदी कोशिश, सुनो बात दीदी, इसके हाँ लिए जी, दीदी हम सौ समृद्ध परिवार से कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी। और ये गारंटी शब्द होता नहीं।
और हाँ आपको जो एक पोस्ट मिल जाएगी जिसमें होम्योपैथी भी है, घरेलू भी है, और वो हाँ आप लगातार करने के लिए दे दोगे। तो हाँ। जैसे उनका अनुभव रहेगा वो हमें बताएंगे दीदी। नहीं, मेरा बेटा कह रहा था कि ना मैं गोविंद भाई से मिलने चला जाऊंगा उत्तम नगर में, फिर उनसे ले आऊंगा दवाई, क्योंकि मैं हमने ना दीदी यूट्यूब। मिलके आ हाँ। जाओ। हेलो। सुनो बात दीदी, मैंने हाँ क्या कहा, पित्त की हाँ थैली की पथरी निकलने का हमारे पास अनुभव नहीं है। हाँ, दर्द नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगी। अल्ट्रासाउंड करवाने पर पथरी आए ना आए वो नहीं पता, पर दीदी जो समस्या है, पित्त की थैली की में पथरी होने के कारण जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान हो जाएगा। और इसके साथ साथ दीदी होम्योपैथी और आपको घरेलू और आयुर्वेदिक तीनों ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, और तीनों का पोस्ट आपको दीदी मिल जाएगा। वो लगातार आपको करना पड़ेगा, करके आपको अनुभव देना पड़ेगा दीदी। अब मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपने शायद मेरी बात को ध्यान से सुन लिया है, तो अब आप बताएं। आप पहले अनम्यूट होके बोलें दीदी। हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया है। मैं पूछ रही हूँ कि वो किताब लेने के लिए आपके पास आना पड़ेगा, है ना, उत्तम नगर? दीदी अगर आते हैं, उत्तम नगर में रहते हैं, तो आके किताब ले लें, नहीं तो कोई किताब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी पहुंच जाती है, कोरियर के माध्यम से भी पहुंच जाती है, और पोर्टर के माध्यम से भी पहुंच जाती है दीदी। अगर आते हैं तो जरूर आ जाएं, पर पहले कंफर्म कर लें कि भैया है कि केंद्र पे नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक बाकी है। आप वो किसकी थेरेपी के लिए आना चाहते हैं तो दीदी उसके लिए ना आए, क्योंकि उपचार भैया नहीं करते, भैया बताते हैं। और अगर कोई इंसान आता है तो उसको समय देना पड़ता है, और समय आपको पता है दीदी, गोविंद भैया के पास समय होता नहीं। क्यों? क्योंकि 5 घंटे तो मीटिंग पे भी लग जाती है, आप देखते ही हैं रोज। तो इंसान के पास कितना समय होता है, जब इंसान आके बैठ जाता है और उसको समय नहीं देता, तो फिर एक हृदय में अलग दर्द होता है कि ये समय निकाल के बेचारा आया और मैं उसको समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके लिए छोटे छोटे काम हैं, जैसे पथरी के लिए तो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। और दूसरी किताब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से, पोर्टर के माध्यम से मिली जाती है। तो इनके लिए नहीं, बाकी मिलना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है दीदी। अब बोलें। वो किताब कितने की है? वो दीदी सब किताब। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नारी सुरक्षा की वेबसाइट पर जाके देखें। अच्छा इसके लिए अच्छा। मैं माफी चाहती हूँ, भोपाल में ऐसी चर्चाएं हम नहीं करते दीदी। मुकेश रानी दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। हेलो जी दीदी वंदे मातरम, मेरी दीदी, आवाज जो नहीं ये आ रही दीदी क्या? पूछ रही ना पत्थर, अरे दीदी, जो ये दीदी पूछ रही ना पित्ते की थैली में पथरी है, जी इसके लिए है जो पत्थर चट है ना, उसका पत्थर रोज एक खाएं सुबह सुबह। इनकी तो छोटी है, जल्दी निकल जाएगी दीदी। जी दीदी, वो उसके अंदर है दीदी, पोस्ट में पूरा संपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, संपूर्ण हाँ जी। जानकारी उसमें दी गई है, कुछ और भी दिया गया है। तो मैं ऐसे नहीं कि 100% निकल जाएगी। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, वही है दीदी। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। कोमल पटेल बहन। आज कोमल बहन नहीं है क्या? हाँ, वर्षा जी से करवा लो बहन। वर्षा दीदी। नहीं तो आज मैं राहुल भैया को पकड़ के लाऊंगी, अगर वर्षा दीदी नहीं मिले मुझे तो। वर्षा दीदी हैंड रेज करें। मिल गई मिल गई मिल गई मिल आ गई गई। दीदी, आ गई हैं, आ गई दीदी, आ गए। जी दीदी, समापन मंत्र की तरफ चलें। सभी भाई बहन चश्मा उतार लें, कमर गर्दन सीधी, श्वास भरेंगे गहरा। इसके बाद शांति पाठ सब मिलके बोलेंगे। श्वास भरे गहरा। ओम। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षे त्वं शांति पृथिवी शांति रापः
शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति ओम। सभी लोग आंखों को रब करें। दिव्य उष्मा आंखों पर, चेहरे पर, सारे शरीर पर। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। राधे राधे। हरि भजन के लिए सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सरकार की जय सियापति रामचंद्र जी की जय हो अपने अपने माता पिता की सौ समृद्ध परिवार की रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम ओस डालने की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आनंद भैया प्रकट हो। सभी भाई बहनों को जी ऐसे नहीं। ओ पार्वती हर हर